सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक। जैसा आप सबको पता है, अभी पीछे भी मैंने पॉडकास्ट करा है बिजी भैया के साथ। सो आप लोग उस चीज़ से फेमिलियर हो गए। और आज भी जो ये सेकंड पॉडकास्ट होने जा रहा है, तो ये भी उस कहानी और उस किरदारों से रिलेटेड ही है। मेरे साथ वन एंड ओनली आशुतोष सिन्हा जी हैं, उर्फ गुड्डू भैया। इन सब लोग, आप इन्हें गुड्डू भैया नाम से जानते होंगे। ही इज़ वन ऑफ लापतागंज फेम। जो उस समय के लोग हैं या जो सब टीवी से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब मतलब इनको अच्छे से जानते हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बट मैं यहाँ का होस्ट हूँ। तो मेरा पहला काम है इन सबको आपसे इंट्रोड्यूस कराना। और सबसे पहले नमस्ते भैया, कैसे हो आप? सबसे पहले आप बताइए, नमस्ते कैसे हो आप? अभिषेक। नमस्ते दर्शक गण। आप सभी से मिलने का आज मौका दिया है मेरे छोटे भाई अभिषेक यादव सिल्ली वाला। तो मुझे बड़ी बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से रूबरू होते हुए। और हम्म। अभिषेक उन्हें हमारे बीजी भैया के साथ भी एक इंटरव्यू किया बिल्कुल। था। और फिर इनका आग्रह ये था कि भैया आप भी आओ, ताकि एक लापतागंज के बारे में विशेष जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई जाए। तो आज हम दर्शक गण, हमारे प्यारे दोस्तों भाइयों, आपके लिए मैं हाजिर हूँ। और अभिषेक भाई हमारे सामने हैं। अब हमारी कुछ बिल्कुल बातचीत बिल्कुल। शुरू होगी जी। तो आपकी बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल जर्नी अभिषेक। की बात करूं, तो आप बिहार में गया से बिलोंग करते हैं, वहीं आपका जन्म हुआ। और शुरुआती दिनों जी में हाँ। आप बिहार में ही रहे। आपने वहाँ पर थिएटर वगैरह भी करा। एक चीज उससे पहले जो शायद दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, जो इस फिल्म इंडस्ट्री या इस चीज से नहीं रिलेटेड है, आप हम्म क्रिकेट के बहुत दीवाने थे। क्रिकेट हम्म खेलना हम्म, आपको बहुत हम्म, पसंद था। हालांकि मतलब बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि आपने रणजी के जोनल लेवल तक भी ट्राई करा था, वहां तक आप पहुंचे थे। तो उस शुरुआत में हाँ पहले आप उसके बारे में बताइए, क्योंकि वो चीज ऐसी है। हम इनिशियल से शुरू करें कि कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, फिर एक्टिंग कैरियर एकदम कैसे मुड़ा, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, ऐसा है अभिषेक कि जैसा कि पता है कि मैंने क्रिकेट काफी खेला है। और क्रिकेट हम्म। काफी सीरियस क्रिकेट मैंने खेला है ना। तो मैं कॉलेज रिप्रेजेंट किया है, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया है। अपने डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ, है ना। और जूनियर डिस्ट्रिक्ट का कैप्टन रहा हूँ। और रणजी ट्रायल के लिए भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से मुझे गया बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट से भेजा गया था। बट हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्पोर्ट्स एसोसिएशन और क्रिकेट एसोसिएशन में कुछ टशन चलने की वजह से हमारा वहाँ ट्रायल नहीं लिया गया रणजी में। अच्छा। और वो मेरे लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जिस ओके। सीरियसनेस के साथ मैं क्रिकेट खेल रहा था और मेरे चाहने वाले जो क्रिकेट के दीवाने थे वहाँ के, वो उन लोगों को मेरे से बहुत आशाएं थी। उन लोगों को लग रहा था कि मैं काफी आगे तक खेलूंगा, है ना। तो वहाँ जब रणजी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो साथ साथ मैं थिएटर कर रहा था वहाँ पे गया में। अच्छा। हाँ, मेरे एक मित्र, डायरेक्टर मित्र थे, पप्पू तरुण, उनके साथ मैं थिएटर कर रहा था और काफी अवार्ड वगैरह लिया हुआ था। तीन चार प्ले किया, तीन तो चार प्ले में अवार्ड लिया था। तो ये तो क्रिकेट उसी के साथ दरमियान, थिएटर चल रहे थे, या क्रिकेट के बाद आपने सोचा कि मतलब एक्टिंग में नहीं रुचि नहीं, थी शुरू से, और कैसा था? एक्चुअली क्या था कि जहां तक अभिनय का सवाल है, तो अभिनय तो मेरे ब्लड में ही रहा है। बिकॉज मेरे फादर, मेरे पिताजी गांव में थिएटर किया करते थे, अच्छा है ना। अच्छा। मेरा गांव गया डिस्ट्रिक्ट में, मैं तो पैदा हुआ गया में ही, गया टाउन में, और रहा भी वहीं, बड़ा भी वहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। लेकिन मेरे पिताजी का ताल्लुक गांव से रहा, है ना। उनका बचपन जो है गांव परैया, एक स्टेशन है गया से लगा हुआ, और रामडी गांव है। तो मेरे रामबी। पिताजी रामडी गांव में पले बढ़े। और वहाँ उन्होंने खूब थिएटर किया, बहुत अच्छा अपना लाइब्रेरी बनाया। बहुत एक्टिव थे, सोशल थे। तो कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि उनके अंदर जो एक अभिनय का एक जो बात थी, जो कीड़ा था, वो मेरे अंदर आया। तो मैं बचपन से ही अभिनय की तरफ रुझान रहा मेरा। हाँ, तो मुझे मौका मिला वहाँ, एक कलाकार दिवस के तौर पे गया शहर में मनाया जाता था। तो साल में एक प्रोग्राम होता था वहाँ पे, जहाँ पे कई एक नाटक छोटे-छोटे किए जाते थे, एकांकी नाटक। तो उसमें से मुझे मौका मिला और मैंने एक नाटक सबसे पहले किया, मगही नाटक था, कैसे अच्छा। करियो नाटक। ये हाँ, मगही लैंग्वेज की कैसे, बात कर रहे हो आप? मगही लैंग्वेज में ये प्ले था और बहुत ही अच्छा प्ले था।
कैसे करियो नाटक। फिर एक और मगही प्ले मैंने किया, की मट्टी हमर है ना? और धीरे-धीरे और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जितने भी मैंने नाटक किए, उसमें काफ़ी अवार्ड वगैरह मुझे मिल रहा था। तो मेरा हौसला काफ़ी अफ़ज़ाई हो रहा था। फिर उन्हीं दिनों ये जनता पागल हो गई एक प्ले है, नुक्कड़ नाटक, जिसके अच्छा। काफ़ी शोज़ हम लोगों ने गया शहर में किया, करीब 30 शो किया, है ना? जगह-जगह पे। तो उससे भी काफ़ी पॉपुलैरिटी हुई और साथ-साथ हमारा क्रिकेट चल रहा था और साथ-साथ ये अच्छा। भी चल रहा था, ठीक है? तो जब मुझे रणजी में मौका नहीं मिला और फिर एक तरह से मुझे कहते हैं ना कि विरक्ति सी हो गई कि क्रिकेट यार खेल के अब क्या करना जब वहाँ आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। हाँ। तो फिर मैं थिएटर की तरफ अपना फ़ोकस लगा दिया पूरा और सीरियस थिएटर वहाँ करना शुरू किया। क्योंकि अभी तक जब वहाँ लोग जो कर रहे थे, वो साल में 1 प्ले कर लिया, शौकिया कर लिया, टाइम पास के तौर पे करते थे, लेकिन मैंने बड़ा प्रोफ़ेशनली शुरू किया उसको। हाँ, कि काम करना है तो करना है, 2 घंटे अगर रिहर्सल में जाना है तो जाना है। ऐसे करके हमने जब सीरियस थिएटर करने का बीड़ा उठाया, तो जो सीरियस थिएटर करना चाहते थे, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ गए और हमने वहाँ पे बड़े-बड़े प्लेज़ उन दिनों किया, है ना? उसी दरमियान गया के हमारे संजय सहाय, जो अच्छा। बहुत बड़े उद्योगपति हैं, जिनके फ़ादर हुँ, हुँ। राज्यसभा के मेंबर और उनकी माताजी भी मिनिस्टर रह चुकी थी और उनका रेलवे स्लीपर का बहुत बड़ा फैक्ट्री था वहाँ और वो बहुत ही कला प्रेमी और वो उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, बुक्स लिखे, तो उन्हीं की एक कहानी पे वो फ़िल्म बनाना चाह रहे थे। और अच्छा। उन्होंने डायरेक्टर बंगाल के बहुत ही फ़ेमस डायरेक्टर गौतम घोष जी को साइन किया था, जिन्होंने बनाई थी पार, पद्दा नदिरबांझी, महायंतरगिरी यात्रा। तो ये बहुत ही फ़ेमस डायरेक्टर थे गौतम घोष। तो उन्होंने अपनी फ़िल्म को डायरेक्ट करने के लिए गौतम घोष को साइन किया था और संजोग से गौतम घोष स्टोरी पे काम कर रहे थे, संजय सहाय जी के साथ और हमारा उस दिन प्ले था। गया में ही एक बड़ा प्ले का आयोजन था। तो संजय सहाय जी खुद भी आए और डायरेक्टर को लेके आ गए प्ले दिखाने। अच्छा। अब वहीं से टर्निंग पॉइंट हुआ भाई। हुआ ये कि प्ले देखा और उसमें मैं एक साउथ इंडियन कैरेक्टर प्ले कर रहा था, है ना? तो साउथ इंडियन इंटरेस्टिंग। एक कैरेक्टर बिहार प्ले के किया। लड़के के लिए साउथ इंडियन का कैरेक्टर प्ले करना तो अलग ही है। हाँ, ये बड़ा ही और वो बड़ा अद्भुत एक एक्सपीरियंस है, वो मैं बताता हूँ। ख़ैर ये प्ले देखा गौतम घोष ने और हुँ। संजय सहाय तो चाहते ही थे मुझे अपने फ़िल्म में लेना। वो बहुत लेकिन वो चाहते थे कि डायरेक्टर अप्रूव करे, है ना? तो उन्होंने प्ले दिखाया। प्ले दिखाया तो डायरेक्टर ने कहा कि हाँ, ये इस एक मेजर रोल है, जिसके लिए हम लेते हैं आशुतोष को, है ना? अब ये उसका पतंग एक मूवी की वाक़ बात कर रहे हो क्या आप? यस, यस, यस। पतंग मूवी जिसमें ओम पुरी, शबाना ओमपुरी, आज़मी, शत्रुघ्न शबाना सिन्हा, आज़मी, राइट, राइट। मोहन अगाथे और बांग्लादेश के भी कुछ आर्टिस्ट थे। हाँ, तो ये फ़िल्म पूरी फ़िल्म गया में शूट हुई, बड़ा सेट लगा और ये 93 की बात है। तब 93 की मैंने ये बात है। हाँ, तो वो फ़िल्म वहाँ शूट किया और उसकी डबिंग फिर वो कलकत्ता में हुई, है ना? अच्छा। हम लोगों ने वहाँ डब किया और उसकी डबिंग के बाद फिर गया का ही एक लड़का हमारा साथी, वो हमारे पीछे पड़ गया कि हम लोग अब मुंबई चलेंगे और गया वाले भी हम लोगों को कि आप लोग जाओ मुंबई, वो आप गया में रहते हुए आपने हुँ। इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ अब मैंने स्क्रीन ही शेयर कर लिया मतलब महान अभिनेता ओमपुरी के साथ, शबाना आज़मी जी के साथ, शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ, सही बात है। तो लोगों ने धक्का मार के एक तौर पे कहे तो भगाया वहाँ से, कि आप लोग जाओ। मतलब जब हम आ रहे थे मुंबई हमारे यहाँ से एक ट्रेन आती है बॉम्बे मेल, हाँ, अच्छा। बॉम्बे हावड़ा वाया इलाहाबाद। तो वो ट्रेन से जब मैं आ रहा था, वो ट्रेन सुबह-सुबह आती है, कुछ उस समय 4-5 बजे ऐसे कुछ आती थी सुबह-सुबह। अच्छा, अच्छा। आप सोचो कि सुबह 4-5 बजे मुझे 30-35 लोग छोड़ने आए थे हमारे छोड़ने। मित्रगण। ये तो तो ये ये कहानी आलम भी था। अपने आप में फ़िल्मी है। पूरी फ़िल्मी है और वो दिन मुझे याद है, 17 सितंबर 1993 का दिन था, यानी वाह! विश्वकर्मा पूजा का दिन था वो
और मैं 11:25 पर वीटी स्टेशन पर उतरा था। तब वो स्टेशन वीटी हुआ करता था और बेटी। मुंबई तब बम्बई हुआ करता था। बहुत कुछ बदल गया। मैं आया था बम्बई में, हो गया मुंबई, और मैं आया था वीटी में, हो गया अब छत्रपति बेटी। शिवाजी, शिवाजी। हाँ, टर्मिनस। तो अच्छा, मुझे ये इसमें रहा ये लग रहा मुंबई था, तक। हाँ मुझे ये तो पता था कि आपको पहला ब्रेक पतंग मूवी से मिला था, और मुझे ये पता था कि आप थिएटर वहीं करते थे, उसके बाद पतंग मूवी में आपको फर्स्ट ब्रेक मिला। बट ये कहानी मुझे नहीं पता थी, और कई लोगों को नहीं पता होगी कि उस मूवी का मतलब आप थिएटर दे रहे थे, वहाँ ऑडिशन हुआ और उसकी शूटिंग भी वहीं हुई और कोलकाता में डबिंग हुई। हम्म, आई थॉट कि आपका आपने थिएटर के बाद जो भी सिलेक्शन हुआ मुंबई में आके फिल्म वगैरह की शूटिंग हुई, ऐसे आप मुंबई आए। बट आप जी मुंबई ऑलरेडी कुछ पाके ही आए थे, मतलब एक वो कहते हैं ना खाली हाथ मुंबई आना, हाँ, वैसे आप नहीं अभी आए थे। अभी हाँ, उसका भी एक उससे जुड़ा हुआ कुछ पता नहीं। मुझे मैं थोड़ा सा बात में आ गया हूँ, तो कुछ बात करने का मन कर रहा है मुझे खुल के, नहीं कि नहीं, जो बिल्कुल साल करिए। था, वही साल था जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था। हाँ, और मैं सितंबर में आया था और ये कुछ पहले ही हुआ था, समझ गए। तो ऐसे में अ, वैसे में और वो जो फ़िल्म करके आया था, तो उसमें कैरेक्टर कुछ ऐसा था, दाढ़ी वाला, और हम लोग आए थे तो बैग-वैग लेके, तो बड़ा आतंकवादी जैसा लुक लगता था। तो मुंबई नेगेटिव में रोल हम करा लोग था आपने। जिस स्टेशन के पास खड़े होते थे, तो लोग थोड़ा-सा तिरछी नज़र से देखते थे, कौन आतंकवादी ना हो कहीं, है ना? तो ये सब झेला हम लोगों ने। उस समय कुछ, अरे। और कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, क्योंकि बड़ी फ़िल्म करके आया था, जो चीज़ें करने के लिए, वैसा काम करने के लिए लोग यहाँ तरसते हैं, वैसा काम हम करके आए थे। और फिर यहाँ आए तो श्याम बेनेगल जी से मिले, गोविंद निहलानी जी से मिला उन दिनों, तो वो लोग रिकॉग्नाइज़ किया, उन लोगों ने फ़िल्म देखी थी, तो उन लोगों ने अच्छा। रिकॉग्नाइज़ किया, हाँ, हाँ, अरे गौतम की फ़िल्म में काम किया है, वाह, वाह, वाह! अच्छा लगा था तुम्हारा काम, बढ़िया। तो ये सब चीज़ें जो है ना, बहुत और कॉन्फिडेंस को हाई कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि ये तो समंदर है भाई, मुंबई जो है समंदर है, यहाँ इतना जल्दी पार पाना आसान नहीं है। तो यहाँ आते ही सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो गई थी, है ना? और ऐसा हो गया था कि हम लोगों को एक पहचान के ज़रिए मुंबई के सीपी टैंक के पास कालवा देवी में रहने का एक व्यवस्था हो गया था कहीं। अच्छा अच्छा। वहाँ गाँव, हाँ, गाँव वाले एक थे, तो उनको एक मिल गया था रहने के लिए जगह, एक अच्छा-सा फ्लैट, फर्निश्ड फ्लैट। तो उनके गाँव वाले रहते थे 5-6। होता हुआ था क्या कि वो किसी एक उद्योगपति, एक किसी का था फ्लैट, गुजराती सज्जन थे, जो अमेरिका हम्म। चले गए थे, है ना? तो उनकी ओके। पत्नी यहाँ रहती थी, और वो अमेरिका से खोज खबर लेते नहीं थे, वहाँ बिज़ी थे। तो एक हमारे फ्रेंड के गाँव वाले ने उनको सपोर्ट किया, कैसे-कैसे कॉन्टैक्ट करके उनकी पत्नी को वहाँ जाने का व्यवस्था करवा दिया, टिकट लिए, वो। तो वो जाने लगी, तो उनको चाबी दे के चले गए कि घर का केयर टेकर तुम ही हो। तो अब वो तो बेचारा वहाँ काम करने वाला आदमी, फर्निश्ड फ्लैट मिल गया बड़ा, तो वो क्या, उसको ले तो लिया, लेकिन अपने गाँव वाले काम करने वाले को वहाँ रख दिया। तो वो अपने गाँव वालों को रख लिया, वो लोग बेचारे काम करते थे कालवा देवी में, और वहाँ रात में रहते थे, सबका एक साथ खाना बनता था। ये जब हम लोगों को पता चला 2 जन को, तो हम लोग बोले 6 महीने का व्यवस्था हम लोग को वहाँ रहने खाने का हो जाएगा, तो हम लोग स्ट्रगल करके बाकी जगह बना लेंगे। राइट तो राइट। और ये सोच के आए थे कि मुंबई से वापस नहीं जाना है अब, है ना? अब जो भी होगा वहीं देखा जाएगा। तो अच्छा ऐसे सर, हम इस लोग आ पे गए थे। एक एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आप वहां से ऑलरेडी आए थे, हुँ, आपके आप एरिया के तो आप अपने स्टार बन चुके थे कि भाई उस गया, आज भी, आज तो चलो काफी चीज डेवलप हो गई हैं, जिस टाइम आप हाँ, 1993 के बाद बता रहे हो ट्रेन हुँ, चलती थी और इतना डेवलपमेंट नहीं था, और उस टाइम हुँ, सिनेमा बहुत बड़ी चीज थी, लोगों को इतना वो नहीं था, फिल्म की हुँ, शूटिंग होना ये सब चीजें। तो वो उस समय की जो फीलिंग थी, थोड़ा उसके बारे हुँ, में आप बताओ कि फर्स्ट टाइम की जो फीलिंग ऑलवेज स्पेशल होती है। एक कॉन्फिडेंट आदमी होता है कि हाँ चलो ठीक है यार, मैं काम अच्छा कर रहा हूँ तो मिलेगा, वो आपके अंदर आपकी मेहनत को पता है। जैसे आप क्रिकेट में आप बोल रहे थे कि भाई आप संघर्ष कर रहे थे, आपको पता तो होगा, बट सम हाउ कुछ चीजें, हुँ, राजनीति या कुछ भी कह लो, उस नहीं हो हुँ, पाया, चलो वहां आपका जाना नहीं लिखा था, आपकी किस्मत इधर लेके आई थी आपको एक्टिंग के लिए। और हुँ, जैसा आपने बताया आपके
पूज्य पिताजी भी वो भी इसी थिएटर वगैरह करते थे, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ वैसा रहा था। तो जो हुँ, फर्स्ट टाइम आप, जैसा आपने कहा कि वो देखने आए और आप सरप्राइज हुए, तो उन्होंने आपसे सामने आके बात करी या आपको पहले आइडिया था? जैसा आपने कहा कि वो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, वो चाहते थे आप जाएं, बट वो चाह रहे थे कि डायरेक्टर का अप्रूवल हो, डायरेक्टर कहे कि हाँ मुझे इस हाँ, बंदे को लेना है। तो वो हाँ, फीलिंग के संजय बारे में सहाय। थोड़ा बताओ। हाँ। हाँ, संजय सहाय एक्चुअली मुझे बहुत प्यार करते थे, है ना? हम्म। संजय सहाय का ऐसा था कि एज़ ए क्रिएटिव पर्सन मुझे वो बहुत लाइक करते थे क्योंकि मेरा अच्छा। डेडिकेशन देखा था, काम के प्रति हम्म। समर्पण देखा था और मैं उनकी नज़र में अच्छा काम कर रहा था। तो वो चाहते थे बहुत दिल से चाहते थे कि वो उनकी फ़िल्म में मैं काम करूँ। और बाकायदा मैं बताऊँ कि मुझे कैमरे का कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं। मैं तो थिएटर स्टेज पे करता था, हालाँकि वहाँ राइट, मुझे राइट। हर प्ले में अवार्ड भी मिल रहा था। बट उन वो बहुत थे तो प्रोड्यूसर, वो चाहते तो मनमानी कर सकते थे कि इनको ले लो, उनको ले लो, है राइट, ना? राइट। लेकिन वो चाहते थे कि नहीं वो भाई गौतम घोष बड़ा नाम है, वो उनके अप्रूवल के साथ ही काम करना चाहिए। तो उन्होंने बाकायदा एक कैमरा लिया था संजय साय जी ने और गौतम घोष से मिलवाने से पहले उन्होंने प्रैक्टिस की करवाई थी हमें। शूट खुद अच्छा। करते थे, अपने घर में रात में बुला लेते थे कि आ जाओ 9 बजे आ जाओ, 10 बजे हम लोग चले जाते थे वहाँ। फिर शूटिंग करते थे, एक-एक सीन को वो शूट करते थे, फिर दिखाते थे कि देखो तुम्हारा कैसा आया, क्या गड़बड़ हो रही है। तो ऐसे करके उन्होंने प्रैक्टिस करवाई कैमरे के सामने एक्टिंग करने की। और जब गौतम घोष के साथ हमने काम किया तो उनको पता ही नहीं चला कि हम ये सब काम इतने आसानी से सीख कैसे गए हैं। हाँ, इवन डबिंग जब हम लोगों ने कलकत्ता में डबिंग की तो हमारा कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, लेकिन वहाँ जो बड़े-बड़े एक्टर थे वो भी रिटेक ले रहे थे, ये ले रहे थे और हम लोग धड़ल्ले से काम कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे जैसे हम वर्षों से काम कर रहे हैं। तो राइट, वहाँ राइट। के लोग बड़े अचंभित थे कि ये इन लोग गया में रहते हुए इतना कैसे बढ़िया काम कर रहा है। और मैं बताऊँ कि अगर फुटेज मेरे पास होगा तो मैं आपको देखता हूँ दिखाऊँगा कि उसने जो काम किया उसकी बड़ी सराहना हुई। बहुत बढ़िया काम हुआ है। ओम पुरी के साथ काम करना और शबाना जी के साथ काम करना, शत्रुघ्न साहब सिन्हा जी के साथ काम करना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उन लोगों ने बहुत सराहा मेरे काम को। तो एक बड़ी बात थी, बड़ी उपलब्धि थी और उसका उस एहसास को मैं बता ही नहीं सकता, जो आपने कहा अच्छा। कि एहसास हम्म। कैसा था कि एक कहते हैं ना कि फ़िल्म जब शुरू होने वाली थी, तो एक डर-सा भी था कि कहीं किसी वजह से खुशी तो थी, लेकिन डर भी बहुत था कि किसी कारण से छाँट ना दिया जाऊँ, है ना? तो उसी दरमियान होली होली का पर्व आ गया था अच्छा। और होली के जस्ट बाद शुरू होना था। और डायरेक्टर ने हड़का दिया था गौतम घोष ने कि कोई रंग नहीं खेलेगा। हाँ। किसी के चेहरे पे ज़रा-सा भी रंग नहीं चाहिए मुझे मतलब कोई रंग का कतरा नहीं चाहिए। समझ तो गया। मैं बताऊँ कि हम 3-4 दोस्त मिलकर के और उस समय उस फ़िल्म में एक लड़का काम किया था, शफ़ीक सैयद, जिसको सलाम बॉम्बे फ़िल्म में नेशनल अवार्ड मिला है ना? वो छोटा-सा वो भी हाँ, उसमें शफ़ीक सैयद जो था, वो छोटा बच्चा का रोल किया था उसमें। लेकिन हमारे साथ जब काम कर रहा था तो बड़ा हो गया था थोड़ा, है ना? तो हम लोगों का सब ग्रुप था। तो शफ़ीक, मैं और एक अभय और ऐसे 3-4 लोग होली में एक कमरे में बंद हो गए कि हम लोग को बाहर नहीं जाना, वहीं खाना-पीना सब व्यवस्था कि पूरा होली हम लोगों ने ऐसे ही निकाला 3-4 दिन। जबकि गया में होली एक दिन ज़्यादा होता है वहाँ। एक झुमटा मनाया जाता है जो पूरे भारत में नहीं होता है, वहाँ होता है। तो हम लोगों ने याद है मुझे कि ये से शूटिंग से जस्ट पहले वो ऐसे बिताया था समय और फिर होली खत्म होने के बाद जब शूटिंग शुरू हुई, तो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पता ही नहीं चला कि वो फ़िल्म कब कंप्लीट हो गई। तो जब आप ये ओमपुरी साहब से पहली बार मिले, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, हाँ, एक एक्टर अलग होता है बट उस वो भी किसी ना किसी का फैन होता है। तो जी। ये बहुत बड़े नाम थे उस समय भी आज भी। तो आपका फर्स्ट बहुत, रिएक्शन बहुत। कैसा था? उनका कैसा था? उन्होंने कैसे ट्रीट करा? मतलब आपका क्या अ फर्स्ट रिएक्शन था? देखिए उन लोगों के नज़र में तो हम बच्चे थे, बच्चे जैसे ही थे। राइट, लेकिन राइट। वो लोग हमारे काम के प्रति जो समर्पण था, जो लगन थी, उस उससे बहुत वो लोग ये थे, उसकी बहुत तारीफ़ करते थे और काम उस लगन से कर रहे थे तो और उनको कहीं पे हमारे काम की वज़ह से दिक्कत नहीं हो रही थी, कि होता है ना कि नया बंदा कोई हमारे हुँ। सीन में है तो सीन खराब कर दिया या कुछ कर दिया, है ना?
ये चीज़ नहीं हो रही थी, इसलिए उनको अच्छा लग रहा था। तो वो लोग सराहना भी कर रहे थे, बहुत हौसला अफ़ज़ाई भी कर रहे थे और हम लोग का चूँकि संजय भैया, संजय सहाय जी ने इतना मोरल बूस्ट अप कर दिया था कि हम लोग को भी कुछ हम लोग को वो नहीं लग रहा था कि हम इतने बड़े, वो तो बाद में एहसास हुआ कि भाई जिसके साथ हमने स्क्रीन शेयर किया है, वो दिग्गज है। मालूम था कि वो कौन है, उन्होंने क्या-क्या किया है सब पता था, लेकिन हमने वो चीज़ दिमाग पे कभी लिया नहीं कि ओम पुरी के साथ काम कर रहा हूँ। हाँ, एक एक वाकया मैं बताता हूँ कि जी। शबाना आज़मी के साथ हमारा सीन था। ओम पुरी के साथ तो कोई दिक्कत नहीं हुई, शत्रुघ्न सिन्हा जी हुँ, के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि शफ़ीक जो है शबाना आज़मी का बेटे का रोल कर रहा है, वो हमारा दोस्त है। हाँ, ठीक है। तो अब उसकी मर्डर की प्लानिंग हो गई है। उसको मर्डर के लिए लेके गए हैं, है ना? हो गई है, हमको पता चल गया, हम शबाना को बताने जा रहे हैं, है ना? तो हमने गया वहाँ जाकर के खटखटाते हैं और वो खिड़की से देखती है हमारी तरफ, हम बाहर खड़े हैं और हम बताते हैं कि वो उसको जाने मत देना, उधर पुलिस वाले का ये हुँ, है, वो जान का खतरा हुआ। तो शबाना जी का अब मैं पूरी तैयारी से आया हूँ और शबाना जी का ऐसे टर्न करना मेरी तरफ, वो मेरे लिए ऐसा था कि मैं समझ नहीं सका, मैं खो गया। मतलब मैं ब्लैंक हो गया। मतलब ये मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि शबाना जी का कैरेक्टर में इस तरह से इन्वॉल्व होके मेरे तरफ टर्न करना, मुझे एकदम से ब्लैंक कर दिया था। तो वो वाकया मुझे याद है कि बड़े लोग का क्या होता था। और मैं एक ऑरा चीज़ ऑरा बताऊँ क्या होता? ऑरा क्या होता था। मैं शबाना जी को बताऊँ कि वो गाँव में काम करने वाली बहुत ही गरीब ऐसा औरत का काम कर रही थी। तो उनका से जैसे शूटिंग आज नहीं है, फिर हुँ, भी हुँ। वो सेट पे आ जाती थी उसी कॉस्ट्यूम में और वैसे अच्छा, ही औरतों के साथ बैठ के पूरा-पूरा दिन गप करती थी, उनके साथ रहती थी। सेट पे देख के कोई कह नहीं सकता था कि वो शबाना आज़मी है ना? उन वो तो कैरेक्टर में घुस ऐसे गई अब थी कैरेक्टर में और घुसने के डीपली लिए घुस गई ये थी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें ओम जी को मैंने देखा, ओम पुरी जी को, कि ओमपुरी जी। वो कैसे अपने कैरेक्टर में घुसने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो ये सब चीज़ बहुत ऊपर वाले का कृपा रहा कि हम लोग को मुझे ख़ास तौर पे एकदम मतलब कहते हैं ना कि शुरुआत में ही मिल गया ये अवसर, ऊपर वाले ने दिया, तो मैं ऊपर वाले का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। हालाँकि यहाँ बिल्कुल, आने के बिल्कुल। बाद फिर ज़ीरो से वो यहाँ मुंबई जो है, वो पूरा आपको ज़ीरो बना देता है। आप चाहे जो भी करके आए हो, यहाँ आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा, तो इसकी वही एक हुआ। कहानी है, मैं मतलब आप कंफर्म कर देना कि जब आप मुंबई आ हुँ, गए, फिर वो हुँ। जो एकदम थोड़ा ठहराव आ गया काम वगैरह में, हुँ। फिर आप स्ट्रगल हुआ, बट आप एक जिद करके आए थे कि नहीं यार अब मतलब करके ही जाएंगे, आए हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर आपने एक आयुर्वेदिक कोई मेडिकल या कंपनी या कोई क्लिनिक हाँ, थी जहां हाँ। आपने काम करा, जस्ट फॉर हाँ, हाँ। सर्वाइवल, कि मतलब हटना नहीं है, पीछे नहीं हटना, यहाँ में बने रहना है, टिके रहना है। तो उसके बारे में मतलब आप थोड़ा, अगर पहले तो ये न्यूज़ अगर सही है तो फिर उसका आप कंफर्म कर दो और फिर उसके बारे में थोड़ा बताओ नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है कि अभिषेक, बिल्कुल मुंबई सही है। काफ़ी महँगा शहर है, सब कोई हुँ, सर्वाइव नहीं कर सकता। तो कैसा हाँ। स्ट्रगल का टाइम, क्या दिक्कतें रहीं, क्या कैसा मतलब लाइफ चली? क्योंकि बहुत भयानक वो दिन था। हाँ, मैं बताऊँ कि जब यहाँ आए और वहाँ जो मैंने बताया था कि कालवा देवी में हुँ, ठहरने का व्यवस्था हो गया, लेकिन हुँ। तीसरे दिन वहाँ से हम लोगों को निकाल दिया गया। अच्छा, तीसरा दिन ही था ऐसा जब क्यों? हमको वहाँ हाँ, उनको पता नहीं क्या उनकी वजह थी, उन्होंने जो वजह बताया वो ये था कि जिनका घर है वो आ रहे हैं, अभी हम सबको यहाँ खाली करना है ना? अच्छा, तो ऐसे अच्छा। करके उन्होंने तीसरे दिन अल्टीमेटम दे दिया कि आपको निकल जाना है। तो अब यहाँ पेइंग गेस्ट में रहने का व्यवस्था, ये वो हुँ, लोगों ने तरह-तरह का ये दिया, तो हम लोग को हुँ, वो सूट कर नहीं रहा था। हम हुँ, हुँ, चले गए न्यू बॉम्बे, कोपर खेरनी हुँ, और वहाँ एक हुँ, छोटा-सा कॉटेज लिया। अब हुँ। वहाँ से अंधेरी की तरफ आना, 3 ट्रेन बदल के इधर आना होता था, है ना? ढाई पैसेंजर घंटे ट्रेन। लगते थे आने में। हाँ, ढाई घंटे इधर आने में लगते थे, ढाई घंटे जाने में। हम लोग सुबह उठ के खाना बनाना, नाश्ता पैक करना, बैग टाँगना और फिर चले आना। फिर ऑफ़िस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मिलना। और ये मुंबई की लोकल प्रक्रिया ऐसी है कि चढ़ पाओ वो भी हाँ, गारंटी नहीं है। बहुत लेकिन हम लोग उस समय इतना जोश था हमारे अंदर कि हम लोग हुँ, समझते नहीं थे। हम लोगों को बड़ा ईज़ी लगता था, कुछ नहीं हटो थोड़ा धक्का-वक्का दिया घुस गए। तो ये आलम थी उस समय, ज़माना कुछ अलग था। हुँ, तो हुँ, हम लोग एन्जॉय किए, उस चीज़ को भी काफ़ी एन्जॉय किया
और एक समय ऐसा आ गया था अभिषेक कि न तो हमारे पास वहाँ से आने के लिए पैसे थे हमारे पास और ना घर में खाने के लिए कुछ बचा था। ये भी समझ बड़ा गया। एक ऐसा रहा कि पैसे तो और इंतज़ाम हम 6 महीने का करके आए थे, कि 6 महीने तक हमको काम नहीं मिला तब भी हम सर्वाइव कर लेंगे। सरवाइव कर लेकिन ले। कुछ हम हाँ, लेकिन कुछ ऐसे हमारे जानने वाले वहाँ मिल गए, वो बेरोज़गार लोग थे। हाँ, वो हमारे साथ आके रहने लग गए। और हुआ कि अभी आपका हमारा काम नहीं चल रहा है, फिर हमको नौकरी लग जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, तो हम लोग मिल के चलाएँगे, घर चलाएँगे, ऐसा करेंगे। तो अब आ गए दोस्त थे, अब हम लोग का 6 महीने का खाना 2 महीने में खत्म हो गया, पूरा हमारा समझ बजट गया। बिगड़ गया, है ना? तो ऐसे में और फिर जिसको काम लगा वो अलग रास्ता निकल लिया, है ना? तो हमारे पास हम 2 बंदे बच गए जिनके पास ना पैसे बचे और ना घर में खाने का कोई सामान। तो वो दिन भी आ गया, फिर कैसे-कैसे स्ट्रगल करके हम यहाँ एक हमारे जानने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, बी.आर. हुँ, शास्त्री हुँ। जी। इनका भी मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, उनकी वाइफ़ आज भी मुझे राखी बाँधती हैं। हर अरे! रक्षाबंधन पर उनके घर जाता हूँ, आज भी, इतने सालों का संबंध है। उन्होंने मुझे आश्रय दिया। उन्होंने मुझे बोरीवली में बोरीवली वेस्ट में गौतम नगर एक कॉम्प्लेक्स है, वहाँ उनका दवाखाना था, जहाँ वो सुबह 12 बजे खुलता था और शाम में 6 बजे बंद हो जाता था। वहीं रहने का व्यवस्था हमारा हो गया कि 6 बजे के बाद आप अपना दुकान खोलो और निकालो अपना बर्तन और वहीं खाना बनाओ और फिर उसी बेंच पे अच्छा, साफ-सफाई करके सो जाओ। तो वहीं सो ये जाओ। वही हमारा चला फिर। सुबह हम लोग 12 बजे से पहले वहाँ खाना-वाना कुछ बनाए खा पी करके निकल जाते थे और अगर नहीं हुआ तो फिर खाना कभी-कभी ऐसा भी होता था कि हम लोगों ने खाना बनाने में देर कर दी, वो लोग आ गए, तो बना हुआ खाना वही वहीं पैक करके रख दिया, फिर ऐसे निकल गए। कभी-कभी ऐसा होता था कि शूटिंग में देर हो गई, रात में सो नहीं पाए, अब वहाँ दिन में सो नहीं सकते हैं। तो हम लोग ऐसा भी किए हैं अभिषेक कि उन दिनों 100 ना 90 रुपीज़ में या 100 रुपीज़ में ऐसा कुछ पास बनता था, हुँ, बोरीवली टू चर्च गेट। हाँ, हुँ, हुँ। तो हम ट्रेन में कॉर्नर सीट पकड़ के बोरीवली में बैठ जाते थे हुँ, हुँ। और वो ट्रेन 1 घंटे में चर्च गेट पहुँचती थी और हम नींद पूरी करते थे, है ना? फिर फिर उधर गए, फिर खिड़की खाली विंडो सीट बदल लिया, फिर उधर से इधर आ गए, तो 2 घंटे की नींद हो जाती थी हमारी। 1 घंटे जाने में, 1 घंटे आने में। तो इस तरह से भी दिन निकाले हैं। तो नहीं। अभी जब यहाँ यहाँ आ गए तो उनके दवा खाने में हमने उनको थोड़ा-सा अभी काम तो हमारे पास कुछ था नहीं, है ना? हुँ, हुँ। और रोज़ निकलने का भी ये नहीं था, तो हम दवा खाने में सही उनको बात है। हेल्प करने लगे, पूड़ी बनाने में, ये करने में। होता है ना दवाई की पूड़ी बाँधने में और वो हुँ, हुँ। आयुर्वेदिक। तो उनको राइट, राइट। लगा कि इनको कहीं लगा सकते हैं काम पे। तो उन्हीं दिनों वहाँ एक सुरजी वल्लभ दास एक कालवा देवी बड़ा काफ़ी पुराना दुकान है, कंपनी थी, हुँ, हुँ। जिनका विक्रोली में ये था, फैक्ट्री था। तो वहाँ का जो सुपरवाइज़र था, अब ऊपर वाले का कहिए कि उन्हीं दिनों उसका देहांत हो गया। तो अच्छा। वो एक बंदा ढूँढ रहे थे, तो उनको लगा कि ये शायद काम कर सकता है, तो उन्होंने कहा मुझे डॉक्टर साहब डॉक्टर बी.आर. शास्त्री ने कि एक काम है आप करेंगे? कर लो आप, बेरोज़गार हुँ, हो, हुँ। काम फ़िल्म लाइन में यहाँ मिलता नहीं है। हाँ, वो तो बरसों से थे यहाँ, बोले कि फ़िल्म लाइन का भरोसे आप लोग आ गए हो, ये सब होता नहीं है कुछ, बिल्कुल। खामख़ा ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, आप आ जाओ और आपका मैं आयुर्वेद में ये करा देता हूँ, वो करा देता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है देखिए मैं वो आप जो कह रहे हैं मैं करने को तैयार तो हूँ, लेकिन मैं इस लाइन को छोड़ूँगा नहीं। छोड़ दूँगा तो हाँ, फिर मैं यहाँ वो रहने का कोई बिल्कुल। मतलब नहीं है। हाँ, तो बोले कि ठीक है आप जो करना है करते रहो, आपको मैं काम दिखाता हूँ, आप ये काम कर दो। तो यही हुआ और इस पे हम तैयार हो गए कि चलो ठीक है, तो हम वीकली वहाँ वीक में 1-2 दिन जाते थे और वहाँ का काम पूरी ज़िम्मेदारी से अच्छे तरीके से निभा देते थे। हाँ, सारा अकाउंट्स का काम जो था वो हम कर लेते थे। वहाँ जो सुपरविज़न का काम था वो हम सँभाल लेते थे, है ना? और अपने हिसाब से जाना-आना हमारे ये में था। तो ये हमारा बंधन नहीं था इसलिए हम साथ-साथ थिएटर जॉइन कर लिए। अब थिएटर की बात ओम कटारे जी का नाम मैं लेना चाहूँगा, जिन्होंने जो जिनको मैं गुरु मानता हूँ, यहाँ अच्छा। थिएटर की दुनिया में, एक बड़ा जी। नाम ओम कटारे साहब। वो मेरे गुरु हैं, जिनको मैं काफ़ी सम्मान करता हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने जो वहाँ थिएटर किया था गया में, यहाँ आने के बाद थिएटर बिल्कुल जुदा, बिल्कुल अलग दिखा मुझे।
वहाँ एक प्ले करने के बाद हम दूसरा उसका शो होने होता था कहीं, है ना? साल में 1 शो किया और उसके लिए हुँ, पूरी तैयारी। यहाँ मैंने आके देखा कि एक-एक प्ले 10-10 साल से चल रहा है सेम प्ले, और सेम स्टोरी। हाँ, सेम स्टोरी, सेम प्ले चल रहा है, हर महीने उसके 2-4 शो हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये बड़ा मुझे एक्साइटिंग लगा। ना यार प्ले तो ऐसा होना चाहिए, है ना? हुँ, हुँ, कि हुँ। भाई आप एक बार प्ले तैयार करो फिर उसके लगातार शोज़ हो रहे हैं, है ना? तो ओम कटारे जी को मैं गुरु मानता हूँ, उनके साथ जब मैंने काम ये किया तो पता नहीं उनको क्या लगा, उन्होंने मुझे बहुत शुरुआत में तो मौका नहीं दी, लेकिन बाद में उनके साथ रह के मैंने सीखा और मैंने अपना भी एक ग्रुप बना लिया। और अच्छा, अपने ग्रुप बना के हाँ, और मैंने बहुत सारे प्लेज़ लिखे, उसमें एक मिडल क्लास, फ्यूचर इज़ अंधेरा, लाफ्टर क्लब, एट फेरा, लाफ्टर क्लब ये आपका शायद सबसे ज़्यादा फ़ेमस हुआ था ना? हाँ, लाफ्टर क्लब बहुत फेमस हुआ और सारे प्ले अवार्ड लिए, है ना? मिडल क्लास अच्छा। को भी बहुत अवार्ड मिला, फ्यूचर इज़ अंधेरा हुँ, बहुत पॉपुलर हुआ और आज भी उसके काफ़ी शोज़ होते हैं। हाँ, और ये चारों प्ले का मैंने एक बुक भी ये पब्लिश करवाया है, जो अभी अमेज़न पे है, फ्लिपकार्ट पे ल है, लाफ्टर क्लब के नाम से, लाफ्टर जिसमें ये क्लब 4 देखी है मैंने। जी, उसके 4 उसमें नाटक हैं, तो वो आज अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे और अमेज़न पे। तो वो सारे प्ले मैंने लिखे, डायरेक्ट किए, तो फिर वही ओम कटारे जी मुझे नुक्कड़ का बादशाह कहने लगे और उन्होंने फिर मुझे ऐसा एंगेज किया अपने थिएटर में कि लगातार अच्छे काम मुझसे करवाए। अच्छा। और फिर एक वक़्त ऐसा आया जब काफ़ी प्ले उनके साथ करने के बाद फिर ग्रुप में कुछ एक ग्रुप स्प्लिट हो गया, है ना? किसी इश्यू के उससे। हुँ, तो मैं करीब 95% लोग अलग हो गए, उसमें मैं भी आ गया एक तरफ। फिर तो तो उसमें ओ ऑलमोस्ट ग्रुप खत्म ही हो जाना अगर 95% हाँ, लोग अलग हो रहे हैं। हाँ, लेकिन ओम जी का मैं तो अलग हो गया ज़रूर, लेकिन मैं आज भी सम्मान करता हूँ। वो बहुत थिएटर के प्रति इतने समर्पित इंसान हैं कि उन्होंने फिर से दोबारा ग्रुप खड़ा कर लिया और आज बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। फिर हम लोग अलग हो करके जैसे अलग होने पे जैसे रेखा सहाय, सूरज रेखा स थापर, ये रेखा साहे ने रेखा ही आपको क्या बोलते हैं इसमें इंट्रोड्यूस कराया या कह लो थोड़ा अच्छा सपोर्ट दिया इसमें आपके जो भी ये नाटक जो आप बता रहे हो थिएटर में वही लेके गई हाँ, थी ना? रेखा नहीं, नहीं, एक्चुअली हुआ ये कि ओम जी के साथ हम सभी प्ले कर रहे थे, रेखा सहाय, सूरज थापर, मैं, लिलीपुट जी हुँ, ऐसे लोग, सभी लोग काम कर रहे थे। तो जब किसी इश्यू पे जब डिस्प्यूट हुआ और ये हुआ स्प्लिट हुआ, तो हम सभी लोग रेखा सहाय, सूरज थापर, मैं, लिलीपुट जी, नितिन जगदीश जी और भी बहुत सारे ऐसे नाम, सब हम लोग अलग हो गए और अलग होके हमारी एक अलग ग्रुप बना लिया हम लोगों ने। और फिर हम लोग ज़ीरो पे आ गए, जो हमारा ग्रुप अच्छा हुँ, हुँ। खासा चल रहा था, तो हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट हुए। तो हमारे पास चाय पीने के भी पैसे नहीं थे, हम सभी लोग अपना कंट्रीब्यूट करके चाय पी रहे थे और प्ले बनाने का सोच रहे थे। तो हम लोगों ने एक प्ले बनाया और जो हमारा पुराना प्ले था, उसको ही रिवाइव किया और अभी तो मैं जवान हूँ एक प्ले था, उसको फिर हम लोगों ने दुबई में शोज़ किए। दुबई का एक शो आया, ओके, फिर उससे हम लोगों के पास फंड आ गए। हम लोग के पास जो फंड का सर्वाइवल का इश्यू प्रॉब्लम था। था, हुँ, तो इश्यू था, तो वो नहीं तो वहाँ जब दुबई का शो हम लोगों ने 2-3 किए, तो वहाँ से पैसे आए। फिर हम लोगों ने एक बड़ा प्ले प्लान किया। हाँ, तो उसमें हम लोग स्क्रिप्ट सर्च कर रहे थे, तो एक स्क्रिप्ट एक गुजराती राइटर हैं, उनका मिला। हुँ, लेकिन उसमें बहुत खामियां थी, बहुत कमी थी। प्ले का कॉन्सेप्ट अच्छा था बट लिखा हुआ इतना बढ़िया नहीं था। तो हुँ। हुआ कि इस प्ले को कर तो सकते हैं लेकिन इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक करने के लिए हमारे पास और कोई राइटर था नहीं, तो उन लोगों ने कहा कि देखो तुम ट्राई करो। तो मेरे ऊपर किसी को इतना विश्वास था नहीं, है ना? तो मैंने उस प्ले को किया, पूरा डिजाइन किया, अच्छे तरीके से पूरा रीराइट किया, ये किया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि उस प्ले को उसका एक कॉपी दे दिया अश्विनी धीर जी को भी, कि आप लिखो अच्छा। इसको ज़रा देखो। चूँकि उनको कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर था नहीं, है ना? तो मैं तो कर दिया प्ले हाँ, को एकदम रीराइट, लेकिन उनको सुनाया फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा वर्क करेगा। तो अश्विनी धीर से बार-बार कह रहे थे कि आप लिखो, तो अश्विनी धीर लिख और नहीं पा रहे थे उनके। अश्विनी धीर जी को आप कब से जानते हैं? मतलब ये कहाँ पिक्चर में इनसे कैसे मुलाकात हुई?
यही मिक्सचर मुलाकात की बात बता रहा अच्छा, हूँ यहीं हुई। कि ये प्ले लिखने की जब बात हुई जिसमें पूनम धिल्लन जी ने काम किया बाद तब में। तक आप तक अश्विनी जी को नहीं जानते थे कि कौन है, क्या है? जानते नाम से जानता नाम था, सुना था लेकिन ना। हमारी मुलाकात नहीं थी, है ना। तो हुआ क्या कि अश्विनी धीर को बहुत, सूरज थापर उनके मित्र थे, सूरज थापर ने उनके साथ काम किया था। तो सूरज थापर जी उनके पीछे पड़े थे कि आप देखो देखो देखो, चूंकि वो मुझे मान ही नहीं रहे थे कि भी लिख सकता है कुछ। तो समझ गया। अश्विनी धीर बार बार उनको ये कर रहे थे, अच्छा यार करता हूँ, टाइम नहीं है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने हुँ। किसी तरह से एक सीन को कुछ कुछ वर्कआउट करके, तो हम लोग सब लोग गए अश्विनी धीर के पास सुनने के लिए। तो प्ले उन्हें सुनाया, लेकिन उनको प्ले लिखने का एक्सपीरियंस नहीं था। वो उन्होंने कहा भी कि देखो भाई, मैंने प्ले कभी लिखा नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं कि प्ले पे कैसा स्क्रिप्ट वर्क करता है ना। तो उन्होंने सीरियल के हिसाब से कुछ कुछ पंचेस लिखे और ये किए, जो कि जब रिहर्सल हुआ और प्ले बना, तो वो बिल्कुल वर्क नहीं किया। हाँ, और मुझे पहले से पता था कि वो नहीं करेगा। बाकी स्क्रिप्ट तो था ही, लेकिन उनका एक सीन में शुरुआत में जो था वो वर्क नहीं कर रहा था। तो हुँ। बाद में ऐसा लगा कि प्ले फ्लॉप हो जाएगा, पूनम धिल्लन के होते हुए भी प्ले फ्लॉप हो जाए, ये बड़ा डिजास्टर हो बिल्कुल, जाता। बिल्कुल। तो बहुत हमारे साथ बैठ के सब लोगों ने एक साथ हम लोगों ने मीटिंग की। तो हुँ, मैं हुँ। उस मीटिंग में यही कहा कि भाई एक काम कीजिए, मुझे एक दिन का वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको एडिट करना चाहता हूँ, है ना। और उसके बाद आपको लगे तो ठीक है, नहीं तो जैसे है वैसे हटा है। देना। हुँ, हुँ। तो कुछ लोग मान रहे थे, कुछ लोग नहीं मान रहे थे। उसमें से एक अनिल मुरारका जी हैं, जो हमारे ग्रुप में नहीं थे, लेकिन हमारे शुभ अच्छा। चिंतक थे। हाँ, प्रमोट करते थे हम लोगों को। उन्होंने कहा कि भाई आशुतोष जो कह रहा है इसकी बात मान लो ना यार, तुम लोग इतना क्यों, हुँ। इसको मौका तो दो। तो एक बार उन्होंने मौका बात दो। ये रखी थी। तो मुझे आज भी याद है कि अनिल सर का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। तो उनके कहने पे डायरेक्टर और जो लोग थे उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम भी देख लो, तुम तो, हाँ, लिखा तो था मैं, लेकिन वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या होगा नहीं होगा। फिर मैंने एडिट किया वो पोर्शन जो अश्विनी धीर जी ने लिखा था, वो क्या होता ड्रॉप हो रहा था। उस सीरियल के हिसाब से लिखा, मैं उनका नाम इस तरह से मतलब ये ना हो, समझ बट गया। मैं हुँ। जो, हाँ वो तो तो होता ही है, देखो वो जैसा आपने कहा कि थिएटर और अदर मूवी या सीरियल दुनिया अलग है, उनकी स्क्रिप्ट फॉर्मेट राइटिंग अलग होती फॉर्मेट है, अलग है, फॉर्मेट तो अलग है। हाँ। तो उसको मैंने एडिट किया, उसके बाद वो प्ले जो सुपर हिट हुआ, ऐसा सुपर हिट हुआ कि अमेरिका में हम लोगों ने 1.5 महीना शो लगातार पूरे अमेरिका करके आया, लंदन, दुबई, अच्छा, ऑल ओवर इंडिया। हाँ, द ये परफेक्ट चीजें नहीं हस्बैंड। पता थी भैया। मतलब सीरियसली, ये यही होता ना बिहाइंड, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था ना, पॉडकास्ट हाँ में यही मजा हाँ है। बिहाइंड द सीन चीजें लोगों को नहीं पता, लोगों को बस उतना पता होता है जो हाँ, दिखता है, मोटा मोटा बहुत, दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी बहुत बात है बड़ा ये। है। हाँ, बहुत बड़ा हिट था। और ऐसा हम्म। हिट था अभिषेक कि हम जब वहां से 1.5 महीने के बाद अमेरिका से वापस आए, तो हम्म। फौरन वो लोग चाहते थे कि हम लोग दो दो महीने के लिए फिर से आए, अमेरिका और कनाडा दोनों करें एक साथ फिर, है अच्छा। ना। और हम लोग भी तैयार थे, पूरे जोशो खरोश में थे, हमारा प्ले बहुत हिट हो गया था, है ना। हम्म। और लेकिन पूनम धिलन जी के दोनों बच्चे अभी अभिनेत्री के तौर पे अभी रिलीज हुई है उनकी बेटी का राइट। फिल्म। उस समय छोटी थी, बच्ची थी, है हम्म। ना, पढ़ रही थी वो। तो उसके एग्जाम थे, क्या नाम है ओह। उसका, अ, पलोमा, पलोमा। अभी पूनम जी की बेटी का नाम है पलोमा, पलोमा का एग्जाम था। तो अभी उन्होंने कहा कि यार मैं बच्ची का एग्जाम छोड़ के अभी 2 महीने के लिए तो नहीं जा सकती हूँ, और ये वो उसको आगे करो, ये करो। तो ऐसे में वो गड़बड़ा गया, वो हो नहीं पाया शो समझ फिर गया। बाद का। हाँ, तो पूरा 2 महीने का हमारा वहां का भी गड़बड़ हो गया। फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया का भी शो था, वो भी नहीं हो पाया ओके। पूनम जी की वजह से। लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि बहुत बड़ा हिट था वो प्ले। और हम लोगों ने अपने ग्रुप का उससे प्रॉपर्टी भी खरीदा। सहारा इंडिया से हम लोगों को बैकअप मिल रहा था। सहारा वाले बहुत, सहारा वन ने हम लोगों को बहुत प्रमोट किया, है ना। तो इस तरह से वो ए, प्ले ए, बहुत हिट हुआ। इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा भैया, जैसे आपने कहा जो थिएटर की ऑडियंस होती है और जो बाकी सीरियल या फिल्मों की जो ऑडियंस होती है, इनमें अंतर क्या होता है? मतलब जो आपने चीज ऑब्जर्व करी हो कि यार इनका हाँ, माइंडसेट ऐसा रहता है, इनका माइंडसेट। एक्चुअली क्या है कि थिएटर की जो ऑडियंस है, अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें, तो वहाँ पे गुजराती ऑडियंस ज्यादा होती है ना। उन उनके नहीं, उनके मैं कल्चर। स्पेसिफिक उसकी बात नहीं कर रहा। मतलब मेरा पॉइंट ये है हाँ कि जैसे एक मूवी आई कोई,
कॉमेडी हाँ, मूवी है, तो जो हुँ, व्यक्ति मान लो किसी का फैन नहीं भी है, वो वहाँ जाके वो हुँ, मूवी उसको देखा या ट्रेलर अच्छा देखा है। थिएटर करेक्ट, में स्पेसिफिक जो लोग थिएटर लाइक करते हैं या जो काइंड ऑफ एक सिनेमा पीपल है जो बहुत डीप हुँ। से उसको समझना चाहते हैं वही लोग जाते हैं या मतलब क्या है आपने जब आप नहीं, प्ले नहीं, करते थे तो कैसी ऑडियंस आती थी अपने ऑब्जर्वेशन क्या रहता था कि मतलब एक आप जैसे आपने कहा कि जैसे सीरियल वगैरह करे तो उस कैमरे के आगे फेस करना है ना और उस हुँ, ऑडियंस के जितने भी आंखों के कैमरे थे उनको फेस करना फर्क क्या था वो चीज बहुत थोड़ा फ़र्क बताओ आप। होता है, बहुत आकाश-ज़मीन का फ़र्क होता है अभिषेक। अच्छा। होता ये है कि परफ़ॉर्मर एज़ ए हम्म। एक्टर एज़ एन एक्टर आप जब थिएटर में परफ़ॉर्म करते हो, मैं 2 अलग चीज़ बताता हूँ कि थिएटर में जब आप परफ़ॉर्म करते हो, तो हम्म। आपका तुरंत उसका रिस्पॉन्स मिलता है। आपने अच्छा किया वो भी और आपने गलत किया वो भी, है ना? हम्म। अ, और हम जब फ़िल्म करते हैं या सीरियल करते हैं, जब हमको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं या अच्छा मिला, तो ऑडियंस जो हमारी होती है वो टेक्निकल टीम होती है। अरे हम्म। सर क्या कर दिया आपने? बहुत बढ़िया किया, ये मज़ा आ गया, ये क्या किया? ये चंद लोग जो हमारे साथ वहाँ पे होते हैं यूनिट में वो लोग कहते हैं। लेकिन हम्म। ऑडियंस उसको कैसे ले रही है वो मुझ तक नहीं पहुँच पाता। उनका कमेंट्स आता है, वो आज भी हमारे एफबी पे हुँ, जुड़े हुए हैं, उनके कमेंट्स आते हैं, तो उससे पता चलता है कि उन्होंने हमारे काम को सराहा। सराहा बट है। थिएटर में एकदम से सामने पता चलता है, अगर आपने एक लाइन अच्छी बोली, आपका इंस्टेंस टाइमिंग अच्छा रिस्पॉन्स है। हुआ, हाँ, इंस्टेंट उसका रिस्पॉन्स मिलता है। और मैं बताऊँ कि चूँकि हम लोग इतना एक्सपीरियंस हो गए थे काम करते-करते, हमको पता होता था कि हमारा जो अगर ये पूरा रोल है या पूरा प्ले है, तो इसमें कितने लाफ्टर हैं, कितने क्लैपिंग मिलने वाले हैं। तो समझ हमको गया। पता होता था अरे 50 इस पंच 51 पे नंबर, हाँ, हाँ, ये पंच मिस हो गया, यहाँ पे आना था, हुँ, क्यों नहीं आया? तो शायद डिलीवरी में गड़बड़ हुई या डल हाँ, ऑडियंस मिल गई। कभी-कभी होता था कि ऑडियंस बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा मूड बना के बैठी है कि आप चाहे जितना भी एफर्ट्स लगा लो उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें थिएटर में और उसमें होता है। तो मैं ये कह रहा था कि जब वो प्ले हिट हुआ, तो अश्विनी धीर के साथ मेरा नाम आता था। थिएटर में जब उसके हुँ, पब्लिसिटी होती थी, रिटेन बाय एडप्टेड बाय अश्विनी धीर एंड आशुतोष सिन्हा। अश्विनी धीर बहुत पब्लिसिटी होती थी और उन्हीं दिनों अश्विनी धीर और जब ये प्ले चल रहा था तो अश्विनी धीर चूंकि उनका नाम भी जुड़ा था, उन्होंने थोड़ा काम भी हुँ, किया था और मैंने भी, तो वो प्ले देखने आते थे। कई एक बार उन्होंने देखा इस प्ले को आकर के, उनके दिमाग में कहीं न कहीं मेरा नाम अटक गया था। उनका मेरा कैरेक्टर जो था, मैं उसमें एक्टिंग भी कर रहा था ना, बहुत ही मेजर कैरेक्टर था हमारा। तो हमारे काम को उनके दिमाग में अटक गया था कि कहीं यूज़ करना है। तो उसी दरमियान वो एक सीरियल बना रहे थे जी बहन जी। जी बहन जी करके एक सीरियल बना रहे थे। तो वो सीरियल में मुझे काम दिया। उसके बाद उन्होंने एक फ़िल्म बनाई 1 2 3, 1 2 3 बनाई, वो भी हिट फ़िल्म थी। उन्होंने हुँ, वो शूट कर रहे थे यहाँ उसमें गोवा में। वहाँ से मुझे हुँ, फ़ोन आया कि आपके लिए एक कैरेक्टर है, अश्विनी जी ने आपका रिकमेंडेशन भी किया है, रिकमेंड किया है, तो आप करना चाहोगे? मैं बोला अरे अश्विनी जी ने किया है तो फिर मुझे पूछना ही नहीं बिल्कुल। कुछ। तो हुँ, फटाफट उन्होंने ये फ्लाइट, वो फ्लाइट, ये वो करके करके आए, फिर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, वहाँ बड़े-बड़े स्टार्स से उन्होंने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन मेरी करवाई। सुनील शेट्टी जी से, तुषार कपूर और इन लोगों से हुँ, मिलवाया कि थिएटर का बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छा एक्टर है, ये है, वो। तो उनके दिमाग में मेरी एक अच्छी छवि बन गई थी। फिर जब लापतागंज करने वाले थे वो, तो मुझे पता नहीं था कि लापतागंज कोई, लापतागंज से पहले सीआईडी भी करा था ना आपने शायद? हाँ, मैंने काफ़ी उससे पहले चमत्कार भी किया, सीआईडी भी किया, कहीं किसी रोज़ किया, एक शो था महिमा शनिदेव की, एक शो था महिमा। जय श्री दंगल कृष्णा। पे आज भी आता है। हाँ, 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 आता है। तो ये सारे और भी बहुत सारे ऐसे सीरियल हैं जिसमें छोटे-बड़े काम हमने किए। हुँ, बट हुँ, कहते हैं कि सीरियल में जो एक बड़ा पहचान जो मेरे करियर को दिया और मुझे लोगों का प्यार मिला, वो है लापतागंज। और बिल्कुल। लापतागंज मिलने की बात भी देखिए, कहते हैं ना कि कैसे कड़ी दर कड़ी एक दूसरा ये से जुड़ा हुआ होता है और एक काम से दूसरा काम आपको मिलता है। वो ऐसा हुआ कि अश्विनी धीर और वो मैंने बताया कि कैसे-कैसे वो प्ले द परफेक्ट हस्बैंड हिट बिल्कुल। हुआ, हुँ, है ना? हुँ,
और हम उसमें एक्टिंग भी कर रहे थे, हमने काफ़ी ट्रैवल किया, ये किया, उसमें मेरा लिखा हुआ भी था। उसके बाद जब वो लापतागंज कर रहे थे, तो उसकी कास्टिंग शुरू हो रही थी, तो मेरा एक जानने वाला एक्टर था, जो हाँ, जो चिड़ियाघर सीरियल में गधा प्रसाद का रोल करता था, जीतू। वो भी अश्विनी जी के साथ जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई अश्विनी जी तुमको याद कर रहे हैं, ज़रा फ़ोन कर लो। अच्छा, तो मैंने उन्होंने कहा अच्छा, आपको अच्छा। कहा? हाँ, जीतू जो मेरा मित्र था, जो बाद में चिड़ियाघर में गधा प्रसाद के गदा प्रसाद। एक्टिंग से काफ़ी बहुत फ़ेमस हुआ पॉपुलर वो, कैरेक्टर था। राइट, बहुत राइट। पॉपुलर हुआ। तो हुँ, उसने मुझे बोला कि भाई आशुतोष, अश्विनी जी तुमको याद कर रहे थे, तो तुम ज़रा-सा अश्विनी जी को फ़ोन कर लो। और उन दिनों मेरा भागा-दौड़ी कुछ-कुछ चल रहा था काम के सिलसिले में, है ना? तो मैं मिस कर गया, मैं फ़ोन कर नहीं पाया। फिर 2-4 दिन के बाद फिर उसका फ़ोन आया, और हुँ, फ़ोन वो करता था ऐसे वक़्त में जब मैं उनको कर नहीं सकता था। अब वो रात में बोला, "अरे! तुमने अश्विनी जी को फ़ोन किया नहीं?" फिर हुँ, दोबारा किया उसने। मैं बोला, "अरे यार! सॉरी, सॉरी, मैं मिस कर गया, मैं हुँ, कल ही करता हूँ।" और फिर कल मिस कर गया, मैं कल फिर फ़ोन नहीं कर पाया। अरे! तो मैं भूल गया, फिर आया, बोला, "यार तुम तो हद करते हो, फ़ोन ही नहीं किए यार, अश्विनी जी पूछ रहे थे।" तो अरे हुँ, यार! तो मैं बोला, "अभी रुको, रुको, मैं अभी तुरंत करता हूँ।" मैंने अश्विनी जी को फ़ोन किया कि सर हुँ, बोला, "हाँ, आशुतोष कहाँ हो, कैसे हो?" मैं बोला, "सर बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो देखो ना, मैं एक सीरियल कर रहा हूँ, तो ऐसा-ऐसा है, तो अपने थिएटर ग्रुप से कुछ एक्टर्स, एक्ट्रेसेस को ज़रा भेज दो, देखते हुँ। हैं, हमारे शो में कुछ-कुछ चाहिए तो।" तो मैंने कहा, "ठीक है।" फिर मैंने कहा, "यार, इसी के लिए इतना फ़ोन करवा रहे थे? मुझे तो कुछ बोला ही नहीं।" बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मतलब मुझे तो मुझे आपका तो कुछ बोला ही नहीं। आपको ये था कि मेरे लिए है। हाँ, तो मुझे लगा कि मुझे तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने चलो ठीक है भाई, जो काम मिला वो कर दो। मैंने हुँ, कुछ-कुछ अपने अच्छे एक्टर्स जो थे हमारे थिएटर ग्रुप में, उनको, कुछ भेज एक्ट्रेसेस, दिया। सबको भिजवाया वहाँ, फिर भी कुछ नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ कि अब तो कुछ बोलेंगे, कुछ आए नहीं। मैं बोला यार, मैंने गुस्सा हो गया मैं अंदर से, एक तरह से मुझे ये हो गई कि यार ये क्या बात हुई, इतना क्यों फ़ोन करवाया फिर मुझे, है ना? मैंने फ़ोन किया, मतलब सर हाँ, हाँ, आशुतोष बोलो, बोलो, बोलो। मैं बोला कि सर आपने कहा था कि कुछ लोगों को भेज हाँ, हाँ, वो आए थे ना, वो तो सब हुँ, मित्रा को फ़ोटो वगैरह दे दिया है, अपना सब ये करके हो गया, ठीक है, ठीक है। मैं बोला सर तो वो बोलो, 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 बोलो। मैं बोला सर मेरे बारे में तो आप नहीं, नहीं तुम तो कर ही रहे हो ना, तुम तो कर रहे हो तुम। उनका ये स्टाइल है अच्छा, ऐसे बोलने का। उनके तुम तो माइंड कर में रहे हो। पहले ही आप थे। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम तो कर ही रहे हो। हाँ, मैं बोला अच्छा, अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, फ़ोन आ जाएगा प्रोडक्शन वाले का, है ना? 22 तारीख का तुम्हारा शूट रहेगा, तो आ जाएगा। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। अब 22 तारीख को वाक़ई जैसे ही उन्होंने कहा था, फ़ोन आ गया प्रोडक्शन वाले का, सर 22 आपका ये सितंबर है, वो है। 2009 को ही 22 शुरू हुआ था ना? हाँ, हाँ। नहीं, लेकिन शूटिंग उससे पहले हो गई थी, अगस्त में, अगस्त की बात है ये, 22 अगस्त। है ना? अच्छा। हाँ, शूटिंग पहले शुरू हो गई थी। तो ऐसे शूटिंग शुरू हो गई। फिर मैं जब गया वहाँ तो 3 दिन तक मेरी शूटिंग ही नहीं हुई, है ना? अच्छा। मैं बोला कि मेरी शूटिंग होगी कि नहीं होगी? किसी कारण से नहीं हो पा रहा था, हाँ, कुछ-कुछ नहीं वो अलग। फिर ख़ैर किसी तरह से हुआ और बहुत अच्छा काम हुआ। अब कैसा काम हुआ ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो स्पेसिफिक 2-3 एपिसोड के लिए था। जब 2-3 एपिसोड के बाद मेरा गैप आ गया, मैं गया नहीं, मुझे बुलाया नहीं गया। उसके बाद गैप के बाद जब मुझे बुलाया तो मैं सेट पे पहुँचा तो सब लोग मुझे बधाई दे रहे हैं। अरे अच्छा। भाई बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। ये क्या हो गया? बोले चैनल से लोग आए थे, वो तुमको ही ढूँढ रहे थे। हाँ, कि सब टीवी गुड्डू से। कहाँ है? गुड्डू हाँ, सब टीवी से लोग आए थे, एक हुँ, मंजीत जी थी, वो उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया, लाइक किया, मेरे काम अच्छा, को अच्छा। बहुत सराहा उन्होंने। हाँ, और उन्होंने बोला कि उनका ये था कि गुड्डू को एकदम उसको अच्छे तरीके से उसको लिख के आना चाहिए, उसके को प्रमोट करो। उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा। समझ और गया। इस तरह से हम हमारे काम को एक कहते हैं ना कि फिर से उस पे फ़ोकस करके फिर अभी तो मैं ये हाँ। कह रहा था कि जब हुँ, जो हमारे शो जो सब टीवी की जो कहते हैं ना कि शो की प्रोड्यूसर थी वो सब टीवी की तरफ से, तो वो हुँ। क्रिएटिव डायरेक्टर थी ऐसी शो की तरफ से, तो उनका ये था कि ये क्या इसको नाम था उनका? बीजी पांडे मंजीत जी थी वो, पूरा नाम तो मैं नहीं जानता, अच्छा, मंजीत अच्छा। जी करके थी, हुँ, लेडी थी। और वो उन्होंने ही बोला कि बीजी पांडे और गुड्डू के कैरेक्टर को आप साथ-साथ लिखो और इस तरह से आगे बढ़ाओ।
समझ गया। ऑडियंस इसको बहुत पसंद पसंद करें। कर रही है। हुँ, हाँ, हुँ। कर रही है, तो आप इस पे फ़ोकस करो। तो फिर से अब सारे राइटर को इंस्ट्रक्शन मिल गया, अब वो लिखे जाने लगे और कहते हैं देखते-देखते बीजी पांडे, गुड्डू और सुरीली की तिकड़ी काफ़ी फ़ेमस हुई नहीं, और नहीं, काफ़ी अच्छा। गुड्डू और बिजी पांडे तो ऐसा था कि वो राम श्याम हाँ, वाली जोड़ी, भाई वाली जोड़ी हाँ, थी। हाँ, 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 जय बिल्कुल। वीरू। जय वीरू, जय वीरू। अच्छा। आज भी फ़ेसबुक हाँ, पे से जो लोग जुड़े हैं हमारे फैन, वो आज भी इसमें याद करते हैं और हाँ, तो एक चीज बताना, मतलब जैसे आप तो अश्विनी धीर को पहले से जानते थे सब, आप खुद जी, राइटर थे, तो कभी हाँ। इम्प्रोवाइज करते थे या आप बोलते थे नहीं यार ये तुमने गलत लिखा है या इसको और ऐसे कर सकते थे? अपना नहीं, इनपुट आप अश्विनी देते थे और वो कितना इम्प्लीमेंट होता था? एक्चुअली क्या है ना कि अश्विनी जी ने शुरू में लिखा था, बाद में तो सब राइटर्स आ गए, अलग-अलग राइटर्स लिख रहे थे वहाँ पे। हर तो करेक्टर के लिए क्योंकि अलग राइटर होते हैं या कैसे होते हैं मतलब? नहीं, नहीं पूरा एपिसोड के लिए होते थे, है ना? अच्छा, अच्छा। कि राइटर जो होते थे पूरा एपिसोड लिखते थे। 1 एपिसोड नहीं, लिख रहे हैं नहीं, या 2 जैसे एपिसोड लिख मान लो 4-5 राइटर हो गए फॉर एग्जांपल, तो उनको बोल हाँ, दिया कि इन 2-3 लोगों का जो वो है प्ले या जो करेक्टर है इनका तुम ही लिखोगे, जो भी इनका है नहीं वो तुम ही ऐसा ऐसा लिखोगे, ऐसा नहीं? ऐसा सब मिल ऐसा के नहीं लिखते थे? था। सब मिलके नहीं होता था। जैसे होता था कि हुँ, एक स्टोरी हो गई, उसमें हुँ, एपिसोडिक था ना, तो हुँ, जैसे 3-4 एपिसोड की एक स्टोरी है, तो एक स्टोरी वो लिख रहे हैं, तो एक स्टोरी दूसरा कोई लिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर वो होता था कि एक टाइम में 1-2 राइटर ही होते थे, ज़्यादा नहीं होते थे। जैसे ये क्या बोलते हैं, अमित आर्यन ने बाद में काफ़ी लिखा, है ना? और शुरू में तो अश्विनी धीर ही लिख रहे थे हुँ, और डायरेक्ट फिर शुरुआत में डायरेक्टर थे मंजुल सिन्हा, वो डायरेक्ट किए, बाद में धर्म वर्मा जी आ गए, उन्होंने हुँ, हुँ, लास्ट तक डायरेक्ट किया। तो ऐसे टीम बदलते रहती है, लोग आते और ये क्रिएटिव टीम भी बदल जाती है कभी-कभी। तो इस तरह से जो आपका सवाल था कि हम क्या स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ होता था, तो ज़ाहिर-सी हुँ, बात है कि जब राइटर बदलते थे, तो एक जर्क सा आता था, स्क्रिप्ट में जर्क कुछ आता था कि यार वो जो लिख रहे थे, वो कुछ और लिख रहे थे, ये तो हम लोग लापतागंज करते हुए सबसे अच्छी बात ये थी कि हम लोगों को लगता ही नहीं था कि हम कोई काम कर रहे हैं। टीम ऐसी सी हो गई थी कि हम जाते थे तो वहाँ लगता था कि हम जी रहे हैं। तो स्क्रिप्ट में अगर कुछ ऊपर-नीचे है, कुछ ये है, तो वो हम आपस में जब रीडिंग करते थे, तो बना लेते थे उसको, ठीक कर लेते थे और वो बहुत मज़ा आता था चीज़ों अच्छा। को और हाँ, जैसे विजी भैया से ही बात हुई थी तो उन्होंने भी यही चीज़ की थी कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, मतलब पे स्केल वगैरह सब ऑन टाइम होता था, कभी डिले नहीं होती थी चीज़ें। और बट नहीं, एक चीज़ उन्होंने बोली थी, जैसे शिफ्ट टाइमिंग, वो कह रहे थे उनकी शिफ्ट टाइमिंग मॉर्निंग में 7 से शाम को 10 बजे तक रहती थी, आपकी क्या रहती थी? बिल्कुल वही होता था, सबका कॉल टाइम एक ही होता था। सुबह तो 7 वो से मतलब रात के बहुत जैसे हाँ, सुबह 7 से रात के 10 सुबह तक हो रहा है। 7 से 7 का शिफ्ट होता था, लेकिन वो हाँ। 1-2 घंटे बढ़ जाते थे कभी, है ना? और वो सारी चीज़ें थी, तो वो तो देखिए करना ही पड़ता है, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर ये उसमें टेलीवि घर वगैरह मतलब बस आओ, सो, वापसी जाओ, ये वाली हालत हो जाती है या नहीं भी जाते थे यही हा कभी-कभी? यही हालत होती थी। जाने 2 घंटे के लिए भी आना हो, 4 घंटे के लिए घर तो जाना ही पड़ता था, है ना? बट टेलीविज़न में पहले बहुत ज़्यादा ये हालत थी, अब तो थोड़ा पता नहीं, अभी तो मैं हुँ, टेलीविज़न नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे हुँ। आइडिया नहीं। बट आज भी 12 से 13, 14 घंटा, 13 घंटा तो हो ही जाता है ना? तो और ये लीव का टेलीविज़न बता रहे थे कि आपको कम से कम 1 महीने पहले बताना पड़ेगा कि आपको छुट्टी चाहिए, उस हिसाब से हाँ, आपका हाँ। रोल प्लानिंग। हाँ, और क्या होता था कि वो हम लोग एक-एक दिन कहते हैं ना कि जब हमारे लाइन में हुँ, काम नहीं है, तब भी बहुत परेशानी है और काम है तब भी है दिक्कत है। तो सिस्टम सिस्टम ऐसा है कि जब आप काम है, तो हम लोग 1 दिन की छुट्टी के लिए भी तरसते थे कि यार 1 दिन तो छुट्टी दो। एकदम मज़दूर भी होता है, वो भी बिल्कुल। 8 घंटे की ड्यूटी करता है और फिर फ्री हो जाता है, फिर संडे काम नहीं करेगा। अपना तो संडे, मंडे सब एक ही जैसा है। तो उन दिनों ऐसा होता था। अच्छा, हमारा शो जो था लापतागंज, वो ज़्यादातर आउटडोर शूटिंग होती थी। मैंने गाँव दिखाया था ना, तो कमरे के अंदर इनसाइड कम ही होता था, कम सीन होते थे, हुँ। ज़्यादा बाहर होता था। तो ये चाहे विजय भैया गर्मी ने भी हो ये चीज़ बोली थी कि उनके और घ आपके शॉट्स हमेशा बाहर होते थे, तो धूप इतनी रहती थी, ऊपर से लाइट वगैरह, हैलोजन लाइट, हाँ, तो वो काफ़ी
टफ पड़ता था। बहुत टफ होता था, मतलब कहते हैं कि वो स्किन जल जाती थी। अब मैं कह सकता हूँ कि मैं काले हो गया हूँ, गोरा था मैं पहले। तो ये जो जोक है, जोक सपाट, ऐसा नहीं है, कलर चेंज नहीं होता है, बट एक सनबर्न तो हो ही नहीं, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, टैनिंग तो होती है। टैनिंग हो जाती है, तो वो बड़ा भयानक। और बारिश में भी क्या होता था कि एपिसोड तो जाना ही है ना? वहाँ तो हाँ, कोई अब तो हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। छाता लेकर के सीन करते थे, भीग भी रहे, उसी में शूट होता था। चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, लेकिन एपिसोड तो जाना ही। तो इस तरह से पाँच काम करने साल का हाँ, एक्सपीरियंस, हाँ, बहुत, 9 से 14 5 साल सो चला। हाँ। उसके बाद क्या फीलिंग थी जब वो बंद हुआ? एक्चुअली लापतागंज जब बंद हुआ तो एक सभी के लिए बहुत बड़ा सदमा जैसा था, क्योंकि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि लापतागंज इतनी जल्दी क्योंकि बंद हो जाएगा। हाँ, रेयर ही होता है कि कोई शो अच्छा कर रहा हो और उसको हाँ, बंद करना पड़ नहीं, जाए। सबसे सबसे अच्छी बात ये थी कि लापतागंज को ऑडियंस, चाहे शहर की हो, चाहे गाँव की हो, बहुत प्यार सारे करती थी। पसंद कर रहे थे और चैनल वाले भी पसंद कर रहे थे। लेकिन अभी कारण कहाँ से क्या गड़बड़ होता है और टीआरपी गिर गई, फिर कोई बीच हम्म। में ऐसे क्रिएटिव आ गए, फिर बहुत सारे चेंजेस करवा दिया। लापतागंज में कुछ-कुछ बदलाव हुए, जो कि शायद ऑडियंस को इतना पसंद नहीं आया। और तो अ, कहते हैं ना कि जब मतलब गड़बड़ मुझे होना तो होता है। यही रीजन पता था कि जो फर्स्ट पार्ट आया था लापतागंज का वो शरद जोशी की हाँ, कहानियों पे आधारित था। सेकंड पे हाँ, उन्होंने इम्प्रोवाइज कर दिया। फर्स्ट वाले में ये था कि वो रोजमर्रा की कहानियां दिखाते थे, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, एक मिडिल क्लास की समस्या दिखाते थे। सेकंड पे उन्होंने हाँ, थोड़ा इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करी जो जनता को उतना पसंद नहीं आया, नहीं आया, क्योंकि हाँ, ऑडियंस बहुत, वही कनेक्ट कर चुकी थी, उसी से रिलेटेड ऑडियंस थी, मिडिल क्लास ऑडियंस काफी थी। तो हाँ, हाँ, मतलब हाँ, ये हाँ। मेरे पास और उसमें यही क्या मेमोरीज कर है। दिया कि बीजी पांडे का डबल रोल कर दिया, आईजी हम्म। पांडे कर दिया, गुड्डू को भी एक बना दिया, डबल रोल कर दिया। बिल्कुल तो बहुत वो। सारे खिचड़ी पक गए, फिर 5 और लड़कियां आ गई, हम्म। जो बुर्का में गुड्डू की वाइफ भी आ गई। गुड्डू की वाइफ का भी था उसमें काफी। तो ये बहुत सारे चेंजेस हो गए, तो लोगों को इतना फिर मजा नहीं आया, या क्या हुआ, टीआरपी गिर गया था। तो अब टीआरपी जब लड़खड़ाता है तो और गलती पे गलती होने लगती है, और इस तरह से बड़ा, कहते हैं कि बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम सभी को एक तरह से रोना आ रहा था जब वो शो कि सच्चाई बंद है, होने के। 5 साल काम हाँ, करना, किसी चीज के साथ हाँ, हाँ, लगाव हो आप, वैसे ही इतना बंदा टच हाँ, हो हाँ, जाता है, हाँ। फिर उसको छोड़ना, तो रोजी रोटी भी हाँ, है, मतलब हर चीज मायनस है, दुख तो वो टोटली जी, 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 अंडरस्टैंड है। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, मैंने विजय भैया से पूछी थी, जी। ये मैसेज उन लोगों के लिए जो अब युवा जनरेशन आ रही है, या जो लोग हुँ, ट्राई कर रहे हैं, जो हाँ। थिएटर में या जो बनना चाह रहे हैं एक्टर, उनके लिए क्या राइट पाथ क्या है, मतलब आपकी एडवाइस क्या रहेगी उन लोगों के लिए? उनके लिए राइट बात तो आज, जब हम आए थे हाँ। और आज में बहुत काफ़ी फ़र्क है ना? अच्छा। आज मैं बताऊँ कि हमारे टाइम में यहाँ आने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था, हम्म। है ना? आपको अगर फ़िल्म में काम करना है तो आपको मुंबई आना ही था, है ना? आप देखो अभिषेक, आज आप कहाँ, दिल्ली में हो, वहाँ से राइट। बैठ के आप काम कर रहे हो, है ना? आप पहले ये संभव नहीं था, नहीं है पॉसिबल। ना? पहले ये संभव नहीं था। तो आज स्कोप बहुत ज़्यादा है, और आज तो देखा जाए तो डिसेंट्रलाइज़ हो रहा है, इंडस्ट्री भी डिसेंट्रलाइज़ हो रहा है। अब हमारी अब फ़िल्म सिटी यहाँ होती थी, अभी फ़िल्म सिटी जो है यूपी में, नोएडा में बन रही नोएडा में बन रही है। बन रही है। तो कहते हैं कि अब जो है, आप गाँव में बैठ के फ़िल्म बना सकते हो, है ना? नहीं नहीं, वो तो मैंने एक है। फ़िल्म, हाँ, तो कहने का मतलब कि जो जिनको भी लगता है कि मुझे इस लाइन में आना है, मुझे डायरेक्टर बनना है, हम्म। मुझे एक्टर बनना है, मुझे राइटर बनना है, तो उनको यहाँ मतलब इस फ़ील्ड में आने के लिए मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत में ही। हाँ, समझ गया। तैयारी करके, है ना? वो प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग ले। हाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, एफटीआई है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ से वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले, और ट्रेनिंग ले करके फिर
खुद से वो आज शॉर्ट फ़िल्म बना रहे हैं और लोग वहाँ गाँव में बैठ के अवार्ड ले रहे हैं। हाँ, उनकी फ़िल्म आज गाँव में बैठ के लोग छोटी फ़िल्म बनाते हैं, वो इंटरनेशनल फेस्टिवल में पहुँच जाती है। तो बहुत आपने भी बहुत एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो अच्छा सोशल मैसेज दिया था प्लांटेशन वगैरह को लेके। अरे काफ़ी कुछ अभिषेक निकाल रखा है आपने जानकारी। हाँ, मैंने एक ये अवेयरनेस पे एक फ़िल्म बनाई थी, है ना? तो वो फ़िल्म है लाइफ, फ़िल्म का लाइक टाइटल है लाइफ। हाँ, उसमें फन लोगों फ्लेक्स का पे शायद आई थी ना। हाँ, फनफ्लिक्स पे आई थी और बाद में फिर इस पे भी अभी तो यूट्यूब पे है, मेरे चैनल पे है वो लाइव। मेरा चैनल है स्टोरी फार्म प्रोडक्शन, स्टोरी फॉर्म प्रोडक्शन, राइट, मैंने देखा है। स्टोरी फार्म प्रोडक्शन, उसमें वो फ़िल्म है लाइव करके। तो दर्शकों से मैं अपील करूँगा बिल्कुल बिल्कुल। कि लाइव लाइव फ़िल्म को ज़रूर देखें, पर्यावरण पे आधारित है और लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लोगों की सराहना मिली है, तो और वो फ़िल्म जो ज़रूर देखें। ग्लोबल वार्मिंग आज है वैसे टाइम पे उस चीज की जरूरत भी है। जी, जी, जी। तो इस तरह से वो शॉर्ट फ़िल्म मैंने बनाई थी। उससे पहले भी मैंने 2 एक शॉर्ट फ़िल्म बनाई थी। एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर बनाया था। अरे वाह, तो ये बढ़िया। हाँ, तो उस फ़िल्म को काफ़ी आगे तक मैं लेके गया। दिल्ली में काफ़ी उसके कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये है मंत्रालय है अपना बीजेपी अब का तो जो कार्यालय है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, योजना भी है उस पे। हाँ, हाँ, मैंने वहाँ उसको दिखाई थी वो फ़िल्म। तो ये अब कि हाँ, गुड्डू हाँ, भैया की तो स्टोरी जैसी रही, बहुत अच्छी रही, मतलब लोगों ने बहुत हाँ, ज्यादा प्यार करा। हाँ, अभी हाँ, मैं आशुतोष सिन्हा पे आना चाहूंगा, अभी क्या कर रहे हैं आशुतोष सिन्हा? अब कैसे चल रही है लाइफ? हाँ, अभिषेक लाइफ बहुत मज़े में, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास लाइफ और मेरा एक ऐसा ये रहा है कि मैं कभी भी जो है जो मिला और जो नहीं मिला उसके पीछे मैं कभी दुखी नहीं होता हूँ और हम्म। मैं बड़ा संतुष्ट किस्म का इंसान हूँ। लेकिन मैं कभी चुप नहीं बैठता हूँ। समझ ऊपर वाले पे मैं बहुत भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ और जो भी मेरे राह में आता है मैं उस पे अपना 100% काम करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी समझ गया। फ़िलहाल मैं अपना यूट्यूब चैनल है हमारा स्टोरी फॉर्म प्रोडक्शन आपने प्रोडक्शन। बताया अभी। हाँ, और उस पे एक हमारा शो आता है द बॉलीवुड फाइल्स। द बॉलीवुड फाइल्स करके हमारा एक शो है जिसमें मेरी स्क्रिप्टिंग मेरी होती है, एंकरिंग मैं करता हूँ और मेरी हम्म। वाइफ उसको एडिट करती है। मेरी वाइफ का नाम है रेखा सिन्हा, है ना? तो चलो रेखा हमारी तरफ से नमस्ते बोल देना। हाँ, 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 ज़रूर। तो भाई अब जब से मेरी शादी हुई है तो उनका बड़ा सहयोग है। उनके सहयोग का मैं ऐसा अब आदी हो गया हूँ कि मैं हर काम में उनका सहयोग मुझे मिलता है और इस तरह से मेरी गाड़ी चल रही है। तो नहीं नहीं, ये वो तो शो जो है हाँ, वो जो शो मैं बना रहा हूँ उसमें बड़ा योगदान है और वो एडिट करती हैं और बड़ा अच्छा जा रहा है। वो काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग वो शो को, है ना? तो ये है और साथ-साथ मेरा एक मैंने बताया कि एक ऑनलाइन बिज़नेस है हमारा, एक अवेयरनेस का काम है ना? हम्म। जो हेल्थ हेल्थ के ऊपर काम करता है लोगों के, है ना? तो वो मैं कर रहा हूँ और उससे भी मुझे काफ़ी संतुष्टि मिल रही है। लोगों के घर में खुशियाँ पहुँचती है, लोगों को बड़ा उससे कहते हैं ना कि बीमारियों से फ़ायदा होता है और उससे उनके घर वेल्थ भी पहुँचता है, तो इससे भी काफ़ी एक बढ़िया ये है, उसमें भी मैं अच्छा काम चल रहा है मेरा, कर रहा हूँ। तो नहीं नहीं, ये बढ़िया बढ़िया। प्ले प्ले लिखने के कुछ ऑफ़र्स हैं अभी। हाँ, कुछ अभी मैंने एक मेरी फ़िल्म रिलीज़ हुई है इस दिलों में पे उफान। दिलों में उफ़ान। दिलों में उफ़ान हंगामा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे रिलीज़ हुई है नवंबर ना? 2023। औ नवंबर 2023 में और अभी इसके साथ-साथ 2 फ़िल्में और रिलीज़ होने के लिए है, 2-3 फ़िल्म। तो उसमें एक है डेविल्स नाइट। डेविल नाइट। हाँ, डेविल्स नाइट हाँ पता उसमें है। मुग्धा गोडसे जी हैं हम्म। और मैंने उसमें डायलॉग्स भी लिखा है। तो काफ़ी मैं बहुत ईगरली उसका वेट कर रहा हूँ कि रिलीज़ हो फ़िल्म
और और जो एक भी और फ़िल्म थी अभी शायद मैंने केयरलेस करके। केयरलेस करके, केयरलेस एक्चुअली कोरोना टाइम में उन लोगों ने शुरू तो किया था, उसको रिलीज़ तो किया था कुछ शहरों में, लेकिन कोरोना आ गया और फिर उसको ये कर दिया गया, तो वो भी ओटीटी पे अभी आने की तैयारी में है। और एक और और एक फ़िल्म है मिर्च मस्का। मिस मसाला डोसा। ये कॉमेडी फ़िल्म है मिस मसाला हम्म। डोसा, इसमें भी बहुत अच्छा रोल है। तो फ़िल्म हम्म। जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें बहुत अच्छे-अच्छे रोल है मेरे। अब है कि अभी थोड़ा-सा कोरोना के बाद से थिएटर रिलीज़ हो नहीं पा रही है फ़िल्म बड़े पैमाने पे, तो वो थोड़ी दिक्कत है। बट जो भी फ़िल्म रिलीज़ अगर प्रॉपर हो गई, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लोग मुझे पसंद करेंगे मेरे काम को, ऐसा मुझे लगता है। तो ये है। और आने वाले प्रोजेक्ट्स में ये फ़िल्म है और मेरे कुछ अभी प्लेज़ लिख रहा हूँ, कुछ ऑफ़र्स हैं प्ले लिखने का, तो वो मैं उस पे काम कर रहा हूँ राइटिंग में। और कुछ एक्टिंग के जो अभी फ़िल्म का जो ऑफ़र्स है, उसके ऊपर भी हम्म। काम चल रहा है। वो जल्दी ही कुछ उस पे फाइनल होगा। तो ये नहीं नहीं, सारी बिल्कुल चीज़ें हैं बिल्कुल। पाइपलाइन में। हाँ। और जो मैं मेरा क्वेश्चन पहले यही मैं पूछने वाला था, जो आपके पुराने मित्र हैं, मतलब मैं अगर लापतागन सीरियल की बात कर लूँ तो वो लोग अभी टच में हैं, मतलब क्या आप लोगों की कैसी ट्यूनिंग रहती है कि कभी मिलना अभी मिलना एक होता है ना ग्रुप का। हाँ, अभी क्या होता है देखो, जब शुरुआत जब लापतागंज के टाइम में तो ऐसा होता था कि हम्म। पार्टी हो रही है तो मिल ही रहे हैं सब लोग, है हाँ। ना? फिर किसी का बर्थडे हो गया तो मिल रहे हैं। फिर धीरे-धीरे सब लोग क्या हुआ कि शो जब ये हुआ तो लोग अपने-अपने अब मुकुंदी जी बिज़ी हो गए, रोहितास गौड़ बिजी। जी अपने रोहतास का। उसमें भाभी जी घर में हम्म। मैं इधर हो गया बिज़ी, भैया उधर हो गए अब्बास भाई, है ना? फिर सारे लोग बिछड़ गए से गए। तो अब ऐसा होता है जब कभी कि कुछ खास मौका है तो हमारी मुलाकात होती है, नहीं तो हम फ़ोन पे टच में रहते हैं। ज़्यादातर बिल्कुल। लोगों से बात हमारी हो जाती है बीच-बीच में। तो हम्म। उसमें रोहितास भाई हैं और अब्बास भाई हैं, कृष्णा भट्ट जी हैं, इन लोगों से हम हम्म। टच में हैं, है ना? और बाकी लोगों से भी बात होती है, सुप्ती लाल जी हैं, जो वो जलेबी का समोसा। दुकान जो था। हाँ, और एक तो बड़ा दुखद है कि हमारे जो हाँ मैंने चौरसिया सुना पान अभी, बिल्कुल उनका हाँ, निधन हुआ था, राइट राइट, मैंने सुना था। हाँ, चौरसिया पान वाले जो अरविंद उनका निधन हो गया है, बड़ा अफ़सोसजनक बात है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हाँ, तो ओम ये शांति। बड़ा दुखद रहा हम लोगों के लिए, हम्म। शांति। तो यही सब है, बाकी सब मिलना-जुलना और हम लोग कुछ अभी प्लान भी कर रहे हैं। अब्बास भाई, बिजी पांडे मतलब बिजी भैया के साथ मिल के कुछ करने का वो भी चाह रहे हैं, हम भी कभी काफ़ी टाइम से चाह रहे थे कुछ करने का साथ में। नहीं नहीं, तो बिल्कुल। अभी कुछ-कुछ चीज़ें चल रही है, पाइपलाइन में है, जल्दी कुछ आता है आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से, तो अरे सामने नहीं, आ जाएगा। हम तो दर्शक हैं ही, हम तो पहले ही फैन थे, अभी भी फैन और रहेंगे। जैसे आपने हाँ। बताया अश्विनी धीर से, उनकी साइड से कुछ कभी ऐसा कुछ, या आप लोगों की साइड से कोई इनपुट किया, यार ऐसा करके ऐसा कुछ बना सकते हैं, ऐसा हो सकता है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि अश्विनी सर ने बाद में जो भी उनका भी होता है ना, एक फ़ेज़ होता है। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल। काफ़ी जैसे उनका लापतागंज और चिड़ियाघर बहुत बड़ा काफ़ी हम्म। हिट रहा, वो हिट दौर रहा, था उनका बिल्कुल। टाइम हाँ, काफ़ी अच्छा टाइम था उनका। उसके बाद जो उन्होंने शो किया वो इतना चला नहीं, है ना? और फिर टीम भी सब इधर-उधर हो गई। तो सब बिखर से गए हैं। फिर अभी मुझे मालूम पड़ा था कि एक फ़िल्म कर रहे हैं वो, है ना? उस फ़िल्म का क्या हुआ नहीं पता। अभी ऐसा है कि हम लोग इतना ज़्यादा बात नहीं हो पाती है, टच में नहीं है, जानकारी हम्म। नहीं है कि अभी क्या हो रहा है उनका। बट अगर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हुआ, कुछ ऐसा बना तो शायद हम लोग फिर से एक रिजॉइन कहते हैं ना कि फिर से मिलके कुछ अच्छा काम बिल्कुल हो बिल्कुल, सकता उस है। चीज उसी तो का हम लोग वेट हाँ, कर रहे हैं कि हाँ, हम दोबारा लोग वेट आए कर वो रहे हैं कि शो। कुछ ऐसा होना चाहिए और लोग भी कहते हैं कि भाई जो बिल्कुल भी मिस कर हमारे रहे हैं। जानने वाले हैं और फ़ेसबुक पे मेरे जो मित्र हैं, वो सबका एक ही डिमांड है कि लापतागंज को भैया फिर से शुरू करवाओ। अब राइट लापतागंज राइट। को शुरू कराने के लिए ऊपर वाला है और नीचे अश्विनी धीर जी हैं। ये लोग चाह लेंगे तो शायद हो जाएगा स्टार्ट। देखते हैं क्या होता है।
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इंतजार करें, हम पूरा सपोर्ट रहेगा अपनी साइड से। और बिल्कुल। भगवान से प्रार्थना है कि जरूर शुरू हो। और जी, क्योंकि जी, जी, जी। जब आप किसी के फैन हो जाते हो ना, तो बंदे हुँ, को कहीं ना कहीं वो दुख भी होता है कि यार कहाँ गए, मतलब हम उन्हें क्यों नहीं देख पा रहे हैं। अब जैसे हुँ, मैंने जब विजय भैया का पॉडकास्ट करा था, उनसे बात भी हुई थी मेरी पहले उनसे, तो यही बात हुँ, डिस्कस करी थी कि उस टाइम इतना सोशल मीडिया नहीं था, कनेक्ट हुँ, करना नहीं हो पा रहा था। उनसे एक मैंने क्वेश्चन हुँ, पूछा था, चलो मेरे को अच्छा याद आ गया, मैं आपसे पूछूंगा कि उस हुँ, टाइम के फैंस और अब के फैंस में आपको क्या मतलब डिफरेंस नजर आता है? क्या कैसा मतलब कितनी बदल चुकी है दुनिया इस चीज को लेके, हुँ, ये फैन और एक एक्टर के मोमेंट को लेके? हुँ, आप कैसे हुँ, देखते हैं हुँ। इसको? नहीं, फैन तो देखो अभिषेक, उस ज़माने में भी लोग बड़े कहते हैं ना कि अब लोग ज़्यादा अब उस समय मोबाइल आया था, हाथ में सबका स्मार्टफ़ोन आ गया था, है ना? हम्म। लेकिन लोग इतने यूज़्ड टू नहीं थे। यूज टू नहीं थे। हाँ, मोबाइल चंद लोगों के हाथों में होता था। तो हम्म। लोग इतने तो लोग दिल से ज़्यादा उनका जो रिएक्शन था, उनका जुड़ाव था, वो दिखता था बहुत। और राइट लोग राइट। इतने मतलब अब अपने आप में नहीं होते थे। तो वो ज़माना थोड़ा-सा अलग था अभी से। तो जब लोग सेट पे आते थे, हम लोगों से मिलते थे, फ़ोटो खिंचवाते थे, उन ऐसा मतलब हाथ मिलाते थे, मिलते थे, तो उनके अंदर जो एक मिल के जो खुशी होती थी, जो एक भावना उनका जो था वो निकल के आता था, लगता था यार वाक़ई कितने खुश हो गए हम ज़रा-सा उनके साथ एक फ़ोटो खिंचवा लिए, उनको कितनी खुशी मिल गई, कितना मज़ा आ गया उनको। आज की दुनिया में मैं देखता हूँ कि लोग थोड़े से अपने आप में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, मोबाइल से लगे रहते हैं। अभी आप कहीं जाओ उनको कोई दिख भी गया तो देख लिया, ज़्यादा हुआ तो एक वो निकाल लिया, है ना? बहुत हो गया सर, एक सेल्फी ले लिया, है ना? तो थोड़ा बदलाव तो आ गया है, पहले और आज में। अब थोड़ा-सा लोग ज़्यादा मतलब उसमें इतना खुल के दिल से मिलते नहीं हैं, ऐसा मुझे एहसास होता है, अब पता नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ, सच्चाई है हुँ, कि सोशल मीडिया पे हुँ। तो दिखाने की दुनिया अलग है और रियल लाइफ की दुनिया अलग है। अब क्या हो गया है ना कि पहले फ़िल्म, सीरियल के जो स्टार होते थे, उनको लोग थोड़े से ऐसा समझते थे कि दूसरी दुनिया के लोग। अब हम्म। जब आपके हाथ में मोबाइल है और पूरे वर्ल्ड सिनेमा आप देख रहे हो अपने मोबाइल से, सारे स्टार आपके हाथ में हैं, तो अब उन उसका क्रेज़ नहीं रहा आपके ऊपर इतना, है ना? मैं बताऊँ कि हमारे शहर में जब फ़िल्म रिलीज़ होती थी, तो बचपन की बात मैं बता रहा हूँ कि हमारे शहर में जब फ़िल्म आती थी, तो 6 महीने से 3 महीने से 6 महीने लगते थे, रिलीज़ होने हम्म। के बाद आने में। तो हम लोग क्या होता था कि फ़िल्म जब रिलीज़ होने वाली है, फ़िल्म डॉन, डॉन फ़िल्म आने वाली है अमिताभ बच्चन की। अब मैं जाता था थिएटर में, पहले से 3 महीना पहले से पोस्टर लग जाता था बड़ा-सा। अब वो पोस्टर देखता था मैं सिनेमा हॉल के अंदर, उस पे लग जाता था। अब पोस्टर में देखता था कि भाई कौन-कौन एक्टर है इसमें, अरे शरीर अच्छी फ़िल्म होगी, इसके डायरेक्टर ये हैं। तो ये सब होता था, क्रेज़ था। कि भाई वो फ़िल्म जब आएगी तो हम लोग वेट करते थे 3 महीना, 6 महीना, और वो फ़िल्म रिलीज़ होती थी और फिर हम जाते थे। तो कहीं न कहीं ये जो फ़िल्म का एक ऑरा था, फ़िल्म के बारे में हमारा जो एक नज़रिया था, वो आज मिसिंग है। आज किसी के अंदर वो क्रेज़ नहीं रहा, क्योंकि अब वो फ़िल्म का जो एक ये है ना, जो डिस्टेंस था, लोगों को हम्म। लगता था कि फ़िल्म के एक्टर किसी और दुनिया के लोग हैं, वो हमारे वो जैसे कम हो नहीं गया। हैं। वो कम हो गया। उनको भी अब लगता है कि नहीं ये तो आम आदमी है, अरे ये भी इंसान है और ऐसे शूटिंग होती है, हम मोबाइल से भी शूट कर रहे हैं और ये ऐसे तो बहुत आसानी से बहुत आसान सी चीज़ है ना? डिजिटल होने से हर कोई कुछ भी बना रहा है, कुछ भी ये कर रहा है। ये लाइन तो बोली थी मैंने भैया के पॉडकास्ट में, हर गली में सलमान खान है अब। हर गली में सलमान खान है। तो वही चीज़ है, तो बदलाव है और इसको कोई बदल भी नहीं सकता, इसको कोई रोक भी नहीं सकता, ये तो टेक्निकल शिफ्ट है। तो कहते हैं ना टेक्नोलॉज़ी जब बदलती है तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप बदल जाती है ना? तो वो बदलाव है, इसको आप रोक नहीं सकते, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अब इसमें क्या हो सकता है बड़ा, इसमें क्या हो सकता है अच्छा? अब ये, अभी मैं जो रिसेंटली अनुभव कर रहा हूँ कि आज थिएटर देखने के लिए पब्लिक थिएटर में बहुत कम जाती है, बहुत सिलेक्टिव हो गई है। अब कोई बहुत ही जब बहुत रिसर्च करने के बाद थिएटर में जाती हाँ है, ये हाँ, फ़िल्म ही सच्चाई है। देखना है।
पहले हम लोग कोई भी फ़िल्म देखने चले जाते थे, है ना? अब चूँकि अब ऐसा है कि महँगाई भी है, थिएटर जाना खाली अब आसान नहीं है। वो उस थिएटर का उसका टिकट रेट भी ज़्यादा होता है, फिर पूरा समय लग जाता है, फिर तो एक अच्छा खासा बजट भी लगता है। तो अब बिल्कुल, ऑडियंस ये बिल्कुल। देखती है कि हाँ, कि हम कौन-सी फ़िल्म देखें और ना देखें। तो ये बदलाव है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग अब प्ले देखने के लिए, थिएटर देखने के लिए, उनको अब लगता है कि वो देखना चाहिए। रियल क्योंकि सिनेमा अब समझ रहे हो? नहीं, रियल सिनेमा नहीं समझ रहे हैं। जो हम कह रहे थे नाटक, जो हम हुँ, प्ले हुँ। की बात कर रहे थे, अब थिएटर में वो प्ले देखने जा रहे हैं, समझे? थिएटर अब फ़िल्म देखने नहीं जा रहे हैं। जो हम नाटक की हुँ, बात हुँ। कर रहे थे, है ना? जो हम प्ले की बात कर रहे थे पहले, कि पूनम ढिल्लन जी के साथ हमने प्ले बिल्कुल, किया। बिल्कुल। तो अब वैसे प्ले जो लाइव परफ़ॉर्मेंस होता है, पब्लिक अब जो है, ऑडियंस जो है, अब लाइव परफ़ॉर्मेंस देखना चाहती है। अगर घर से निकल के चाहती है, तो लाइव परफ़ॉर्मेंस, अब ये चीज़ का बढ़ा, अब एक लाइव कहते हैं ना शोज़ कि का। एक लाइव शोज़ का अब आने वाला है, ज़्यादा इस पे लोग फ़ोकस करेंगे। क्योंकि घर बैठे अब ओटीटी पे फ़िल्म देख रहे हैं, है ना? तो उनको बाहर जब निकलना है, तो वो कुछ ऐसा देखना चाहेंगे ना, अलग देखना चाहेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरा जी, ये बिल्कुल, मानना है वही कि जैसा आपने कहा हाँ, उसपे स्टैंस पता चलता है, तो उन्हें भी समझ में आ जाता है कि यार ये वाक़ई में एक्टर है दमदार। बिना किसी हाँ, टेक के, बिना किसी मॉडिफ़िकेशन के वन गो में वो अपनी पूरी लाइन बोलता है और उसको याद रखना और उतनी करेक्ट। 100% डिलीवर करना डिफ़िकल्ट भी है। मतलब डिफ़िकल्ट भी है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और रियल बिल्कुल। आपका डेप्थ जो है एक्टर का, वहाँ मालूम पड़ता है अ, कि आप कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो 10 बार कट होता है, 10 बार रीटेक होता है, आप उसमें फिर जो बेस्ट होता है, वो एडिट करके आप ऑडियंस तक हुँ, हुँ। पहुँचाते हैं। वहाँ पे आपको वन गो में देना है ना? अब उसके अंदर पता चलता है कि एक्टर की एबिलिटी क्या है, उसके अंदर डेप्थ क्या है। वो अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो कैसे उसको सँभाल सकता है। अगर लाइव शो में अगर कुछ गड़बड़ होता ही है, कभी न कभी कुछ न बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। ऊपर-नीचे हुआ, तो ऐसे में आप उसको कैसे कवर अप करते हैं, कैसे सँभालते हैं, ऑडियंस को पता नहीं चलने देते हैं। ये सारी राइट, चीज़ें राइट। जो होती है ना, कि एक एक्टर की जो है ना, वो पता चलता है इससे। तो ये है। और और आपके जो जो लाइफ़स्टाइल रही है मतलब हुँ, अ, कुछ ऐसे लोग रहे होंगे मतलब अगर आप उनके बारे में बात करना चाहें या उनका नाम लेना चाहें कि यार हुँ, इन लोगों को मतलब जो बोलते हैं ना सबके एक बैकबोन होते हैं लाइफ में कि अगर ये ना होते तो मैं यहाँ ना होता या ऐसा ना होता हुँ। तो आपके लाइफ के वो अ, हीरो अ, कौन है? और मैं हम्म। फिर से आदर के साथ, सम्मान के बिल्कुल। साथ, पूरे दिल से, भावना के साथ मैं उनका एक बार फिर से नाम लेता हूँ। उसमें अश्विनी धीर जी हैं, जो बिल्कुल। लापतागंज के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डायरेक्टर। राइटर। हाँ, राइटर। उनका नाम, उन्होंने बहुत विश्वास दिखाया मेरे ऊपर, और कहते हैं ना कि बहुत मतलब उससे, कि गुड्डू का रोल करेगा तो यही करेगा। आशुतोष ही करेगा। हमारे लिए 18 गुड्डू लाके खड़ा कर दिया था किसी क्रिएटिव डायरेक्टर ने, है वो ना? तेरी लेकिन अश्विनी धीर का जिद था, उन्होंने बाद में मुझे बताया कि गुड्डू का रोल करेगा तो आशुतोष ही करेगा। तो सिन्हा ये मैं करेगा बड़ा करेक्ट। सम्मान करता हूँ, मैं इस चीज़ को कभी भूल नहीं सकता। तो अश्विनी धीर का बहुत बड़ा रोल है, इतना बड़ा मान-सम्मान मुझे मिला, लापतागंज से प्यार मिला, पहचान मिला, तो अश्विनी जी का नाम वाक़ई मेरे लिए बहुत मायने रखता बिल्कुल। है। दूसरा, मैं जब यहाँ आया था तो मेरे शहर के ही रहने वाले हैं, एक महान एक्टर, मेरे बड़े भैया जैसे, लिलीपुट जी। लिलीपुट साहब को आप जानते होंगे, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं वो, है ना? और वो गया से ही, तो जब अच्छा। मैं यहाँ आया था जी, तो जब मैं यहाँ आया था तो उनसे बड़ा प्यार मिला मुझे। मैं किसी से चिट्ठी लिखवा के लाया था, और मैं उन दिनों उनका देख भाई देख चल रहा था। देख भाई देख सीरियल, वो लोग लंदन गए हुए थे शूट के लिए, अच्छा। और जब मैं आया यहाँ उनके ऑफ़िस में गया, वो मुंबई में उनका ऑफ़िस जहाँ था, जुहू सारा रोड पे, तो पता चला कि वो लोग अभी लंदन गए हैं, वो लोग आएँगे, तो जब उनसे मिला मैं, तो मुझे उनके बारे में पता था कि बहुत
थोड़ा-सा उसमें रहते हैं, ईगो है, अकड़ में रहते हैं, तो देखना तुमको कितना रिस्पॉन्स देते हैं, क्या करते हैं। लेकिन चले जाना, मिल लेना। तो मैं गया तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। हाँ, और बहुत प्यार मिला उनसे। आज भी मेरा एकदम से घर जैसा संबंध है। हम हमेशा मिलते हैं। कल भी हम उनके घर पे थे। वो कभी हमारे अच्छा, घर पे आते हैं, हम उनके घर पे जाते हैं। तो बड़ा अच्छे बढ़िया। ताल्लुकात हैं और अच्छा। तो लिली लिली भैया हम कहते हैं लिलीपुट साहब को, लिलीपुट अ, तो उनको लिली भैया ने ही मुझे ओम कटारे जी से मिलवाया था। कि तुम चले जाओ, वो थिएटर कर रहे थे, तो बहुत शुरुआत से जब बिल्कुल, आपने यात्री बताया ग्रुप कि जब हाँ, यात्री ग्रुप जब बना था, तब से वो ओम कटारे जी के साथ फाउंडर मेंबर थे एक तरह से। तो जब मैं उनसे मिला लिलीपुट जी से, तो उन्होंने कहा कि ओम कटारे से मिल लो, मैंने बात की है, तो जाके मिल हुँ, लो। तो मैं वहाँ गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो एंट्री हम लेते नहीं हैं, तो अभी वर्कशॉप होगा 1 महीने का, तो वो पहले जॉइन करो। फिर उसमें अगर सिलेक्ट हो गए, तो अपने ग्रुप में फिर ले लेंगे। तो हमने वही वर्कशॉप अटेंड किया 1 महीने का, और फिर उसमें सेलेक्ट किया गया, और फिर मैं यात्री ग्रुप ज्वाइन किया, और फिर ओम कटारे जी से हमने काफ़ी कुछ सीखा, तो वो उनको मैं गुरु मानता हूँ। और यहाँ तक पहुँचने से पहले संजय सहाय जी का बड़ा योगदान रहा वो है बिल्कुल, ना? वो तो आपने मैंने बताया। बताया। और पूनम ढिल्लन जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। पूनम ढिल्लन जी ने मुझे बहुत एक तरह से कहें कि प्रमोट किया उन्होंने। कुछ ऐसे नाम हैं, जब मैं गया में था, तो जिन लोगों हुँ, ने हुँ, मुझे प्रमोट किया, मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा। बिल्कुल। एक नीलमणि सिन्हा, जो भैया को मैं प्रणाम करता हूँ, अभी इस दुनिया में नहीं है। हाँ, बट उन्होंने बड़ा निस्वार्थ भाव से क्रिकेट में समर्पित थे वो। और क्रिकेट के मेरे कहते हैं ना कि एक गॉड फादर जैसे थे वो। अच्छा। हमको आगे बढ़ाने में उन्होंने मेरे लिए काफ़ी मेहनत किया, मुझे काफ़ी कुछ सीखने एक कोच की तरह, है ना? जितना वो कर सकते थे, मुझे प्रमोट हुँ, कर हुँ, हाँ, तो उनका बड़ा हाथ रहा। और फिर जब हम गया में जब ग्रुप बना रहे थे अपना अलग, हुँ, सीरियस काम करने के लिए, तो उन्होंने थिएटर के लिए अपने एक दिनेश नंदन सहाय जी से मिलवाया। अच्छा। हाँ, तो दिनेश नंदन सहाय जी जो हैं, जो दिनेश भैया हैं हमारे, वो उन्होंने मुझे संजय सहाय जी से मिलवाया था। तो ये 10 एक कड़ी है। तो दिनेश भैया को भी मैं बहुत मानता हूँ, सम्मान करता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने और की, मतलब आज के युग में लोग इनिशियल से याद, देखो ये यूं तो कोई नहीं कह सकता कि हम भूल गए, याद तो सब रखते हैं, बट उनका नाम लेना, उनके बारे में भले वन लाइन ही कहना, ये भी बड़ी बात है। उन वो लोग अगर इस पॉडकास्ट को कभी देखेंगे तो वो रहेगा उनके मन में वो चीज। जी, आप बिल्कुल। आगे कुछ बता और रहे थे। और यहाँ आने के बाद जो डॉक्टर साहब हैं, बी.आर. शास्त्री, जिनका आपने उनका बताया। भी उनका भी बहुत मेरे करियर में, मुझे मुंबई में रहने में उनका बड़ा योगदान रहा। तो बी.आर. शास्त्री जी और उनकी वाइफ, जो वाइफ मेरी जिनका आप दीदी बता रहे हैं, थे, जो सिस्टर जिनको आप। मैं दीदी मानता हूँ। हाँ, दीदी मानता हूँ, आज भी हम्म, रक्षाबंधन के दिन मैं जाता हूँ, तो उन दोनों का भी मैं बहुत दिल से सम्मान करता हूँ, और उनका बहुत आशीर्वाद है हमारे ऊपर। और लेकिन मैं अपनी दादी जी का बहुत आभारी मानता हूँ। मैं दादी जी को बहुत प्यार करता हूँ कि मेरी माँ जब नहीं रही, तो दादी जी ने मुझे पाला और बड़ा किया, और वो मुझे माँ की तरह ही प्यार किया। तो मैं दादी को बहुत याद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दादी आज नहीं है हमारे साथ, बट दादी का बहुत उपकार है। पत्नी रेखा सिन्हा, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ। आज जो हमारे नए, जो अभी मैं काम कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे अच्छे काम करवाया मुझसे, अभी जो फ़िल्में रिलीज़ हो रही है, उसमें बहुत बढ़िया-बढ़िया रोल मुझे ऑफ़र किया। उसमें मैं अशोक जमार जी का नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया किरदार करवाया है, एक रोल दिया। और मुझसे उन्होंने इतना प्रभावित हुए कि मेरी राइटिंग स्किल से, कि उन्होंने कहा कि आप ही मेरी फ़िल्म का डायलॉग्स लिखेंगे। तो मैंने उस फ़िल्म का डायलॉग्स भी लिखा है। तो अशोक जमार जी का भी मैं आभारी हूँ। एक आलोक श्रीवास्तव जी डायरेक्टर हैं, उन्होंने केयरलेस में मुझे
एक अच्छा काम करवाया, मौका दिया। और एक बहुत अफ़सोस के साथ मैं कहना चाहूँगा, मेरा मित्र, थिएटर का मेरा मित्र, जो यात्री में मेरे साथ था, बाद में वो डायरेक्शन में चला गया, सूरज सिंह, सुखविंदर सिंह उसका पूरा नाम। उ उसने एक फ़िल्म बनाई दिलों में उफ़ान, लेकिन अफ़सोस फ़िल्म की शूटिंग के बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मैं बहुत ही दिल से उसको याद करता हूँ, सम्मान करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नहीं। फ़िल्म बहुत अच्छी बनी, मैंने उसमें बहुत अच्छा काम किया, उसने भी मेरे ऊपर बहुत विश्वास दिलाया था और मुझे हम लोग करीब 20-25 दिन साथ में थे, गंगानगर में हम लोगों ने शूट किया था और शूट के बाद से ही वो बीमार पड़ गया और फिर काफ़ी कहते हैं ना जीवन के साथ संघर्ष करते हुए 2-3 हम्म। महीने संघर्ष के बाद उसकी मौत हो गई। बाद में काफ़ी ये से दिक्कत के बाद प्रोड्यूसर जो है उन्होंने इस फ़िल्म को वो एक्टर भी थे उसमें, उन्होंने उस फ़िल्म को कंप्लीट किया, विक्रम की और फ़िल्म रिलीज़ हुई, आज ओटीटी पे है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है वो फ़िल्म, क्योंकि ओरिजिनल सब्जेक्ट पे है। तो मैं सूरज सिंह को भी बहुत दिल से याद करता हूँ, जहाँ भी रहे खुश रहें। इस तरह से ये कारवां यहाँ तक पहुँचा है, मैं इतने लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। कहते हैं ना कि जब एक इमारत बनती है तो उसमें बहुत लोगों का योगदान होता है। मैं बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अगर जहाँ तक भी पहुँच पाया हूँ, है ना? जो भी मैंने किया है, उसमें बहुत लोगों का योगदान है, बहुत लोगों का सहयोग है, सराहना है ना? साथ है, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं सभी को अगर मेरे से अगर कुछ ऊँच-नीच, कुछ गलत हुआ है या कुछ अरे नहीं, नहीं। रह गया, मिस कर गया, तो मैं सबसे माफ़ी भी माँगता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ और बहुत दिल से सबका सम्मान करता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था अभिषेक कि जो बात एक आध बात रह गई, वो ये है कि हुँ, जब हमारा वो प्ले हिट हुआ द परफेक्ट हस्बैंड, हाँ, हुँ। तो डिमांड आया कि एक और प्ले इसका सीक्वल बनाया जाए। तो हमने द परफेक्ट वाइफ एक प्ले लिखा, ओरिजिनली अच्छा। मैंने लिखा। हाँ, वो पूरा प्ले, उसमें हमने पूनम ढिल्लन जी का डबल रोल रखा। है ना? ओके। एक प्ले में डबल रो हाँ, एक ही प्ले में डबल रोल है उनका और हुँ, प्ले हुँ। का टाइटल है द परफेक्ट वाइफ। ये प्ले भी बहुत सुपर डुपर हिट हुआ और ये भी अमेरिका जाके आया, लंदन, दुबई और ऑल ओवर इंडिया इसके काफ़ी शोज़ हुए हैं। है ना? तो वो प्ले भी काफ़ी हिट हुआ और पद्मिनी कोल्हापुरी जी के साथ मैंने बताया कि मैंने एक अभी तो मैं जवान हूँ एक पुराना प्ले है वो रिवाइव करके फिर हम लोग अमेरिका का दौरा किए और बाकी ऑल ओवर इंडिया वो भी काफ़ी अच्छा रहा। और अभी फिर से एक नया एक ऑफ़र आया है, जब हमको अभी आज ही मेरी बात हुई है। अभी 2-4 दिन पहले मुझे एक लिखने का ऑफ़र मिला था हमारे ग्रुप की तरफ से। तो अरे वाह! हमने बढ़िया। स्टोरी बना हम अभी किस स्टार के साथ काम करना है वो तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। बट उनके नाम से मुझे हुआ कि आप एक ऐसा प्ले बनाइए जिससे इनको लेके किया जाएगा। तो मैंने स्टोरी बनाई है, उनको आज बताया है, अभी हमारी मीटिंग होने वाली है। तो ये कुछ वर्कआउट होता है तो बहुत जल्द एक नया प्ले देखने को मिलेगा ऑडियंस को और बिल्कुल, बिल्कुल। यही मैं बताना चाह रहा था। क्या बोलते हैं अपने अंदाज में अगर आप जो भी आप बता रहे हो, जो भी अगर हाँ, कोई डायलॉग जो आपको लगता हो कि ये ऑडियंस तक रिफ्रेम होना चाहिए या पहुँचना चाहिए। चलो एक छोटा-सा प्ले का है वो जो ये है वो मैं बिल्कुल। सुना देता हूँ, है ना? अಯ್ಯೋ! जो एक मैंने कहा था साउथ इंडियन कैरेक्टर साउथ इंडियन वाला या हाँ, अಯ್ಯೋ! हम अपना तारीफ अपना मुख से कैसे करेगा जी? अಯ್ಯೋ! हम अपना तारीफ अपना मुख से कैसे करेगा जी? तुम इन लोगों से पूछो जी। अಯ್ಯೋ! हमारा वाइफ एक बार बीमार पड़ा जी। हम डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर हमारा वाइफ को देखा। डॉक्टर जाने लगा तो हम डॉक्टर से पूछा डॉक्टर तुम्हारा फीस कितना जी? डॉक्टर हमारा ये वाला कान में 100 रुपया बोला जी। हम बोले डॉक्टर हम थोड़ा ये कान से कम सुनता जी तुम हमारे यह वाला कान में बोलो जी। डॉक्टर यह वाला कान में 200 रुपया बोला जी। हम बोला डॉक्टर हम थोड़ा कम सुनता जी तुम हमारा फिर से 100 रुपया वाला कान में बोलो जी। हमारा ये डायलॉग पे पब्लिक बहुत हंसा है जी। तो ये एक पार्ट था छोटा सा उस प्ले का। नहीं, नहीं बढ़िया। तो इस हाँ
और बहुत सारे ऐसे हैं, अभी फ़िलहाल ऐसे कुछ याद नहीं है मुझे। तो मैं लेकर अपने हाँ, अपने लिखा हुआ एक नाटक का एक थोड़ा-सा ये सुनाता हूँ, जो मेरा एक बिल्कुल, लिखा हुआ बिल्कुल। प्ले है मिडल क्लास। हाँ, तो ओके, मिडल क्लास ठीक है। प्ले जो है, वो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी शोज़ उसके हुए हैं। तो उसमें क्या है कि इंस्पेक्टर जो है वो पुलिस स्टेशन में, गाँव खेड़े का एक पुलिस स्टेशन में वो बैठा हुआ है और पैर पे पैर रख के वो ऊँघ रहा है। और हवलदार जो है लेट आया है, तो उसको अच्छा, अभी डाँट पड़ेगी उसको, तो आता है, एंटर करता है, देखता है वो लेट रहा है। गुड मॉर्निंग सर। तो रंग से हड़बड़ा जाता है हवलदार। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। ओके ओके। जल्दी से कट के बाहर जाने लगता है, बोलता है बाकी बाकी सिंह, ये रोज रोज 11 बजे थाना आके खाली सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। एक कहना अरे गहरे का थाना नहीं है, तुम जानते नहीं कहा कि हम खानदानी इंस्पेक्टर है। बोलता है सर हम तो जानबे करते हैं सर। बोला, चुप रहो, तुम्हारा यही सब हरकत से हम तुम्हारे प्रमोशन में पैर अड़ाते हैं। बोलता क्या बकते हैं? बोलता सर आज हम प्रमोशन वाला काम किया हूँ। बोलता क्या बकता है? बोलता हाँ सर, रात जब हम फूल गोभी का तरकारी और रोटी खा के सो रहा था सर, तो 5 बजे भोर में हमरा बगलगीर हमरा नाम लेकर के चोर चोर चिल्लाने लगा। चोर चोर बाकी सिंह, चोर चोर बाकी सिंह, चोर। हल्ला सुन के हमारा नींद खुल गया सर। घड़ी देखा तब 5 बज रहा था। हम दिमाग पर जोर दे के सोचा कि कौन हो सकता है। तब हमको याद आया सर कि मोहल्ला के तीनों झिलकट तो हमसे इजाजत लेके स्टेशन पर पाकिटमारी करने गया है। फिर सोचा कि कौन हो सकता है, तो हमको याद आया सर कि सिरजवा कलुआ सोमरा पर तो हमको पूरा भरोसा भी है सर। वो हमरे इज्जत से खेल के हमरे घर के बगल में चोरी कभी भी नहीं कर सकता सर। वो सब तो हमारा इज्जत करता है, पैर छूता है, पक्का चेला है सर। बोलता ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? हम मिश्रा जी को कस के डांटे कि महाराज आप हमरे नाम लेकर के चोर चोर चिल्ला रहे हैं, तो मोहल्ला वाला जो सुनेगा सो क्या समझेगा? बोला हम चोर नहीं, हम आपको चोर नहीं कह रहे थे, हमको लूट के ले गया, उधर भागा है, दौड़िए पकड़िए, दौड़िए पकड़िए। तब जाके हम भागे सर, जिधर चोर भागा था, एकदम राजधानी के स्पीड में। बोलता भागते भागते यहाँ चले आए मेरे पास, जैसे कि चोर हम ही थे। अबे उल्लू के पट्टे बाके सिंह, हम अभी घर से आ रहे हैं, दाल भात और आलू का चोखा खा के, और अगर हमरे इमेज पर कीचड़ उछाला तो हम तुमको सस्पेंड टू सस्पेंड डिस्चार्जो कर सकते हैं। बोला तो वो बात नहीं है सर। कौन बात है? हम उस तीनों चोर को पकड़ लिया हूँ सर। तो क्या बकता है? बोलता हाँ सर, कहाँ है वो तीनों चोर? तो बाहर बाहर बैठा कर आए हैं आपका इंतजार करने के लिए। बोलता क्या बक रहा? बाहर इंतजार कर रहा है। बोला हाँ सर। भागेगा नहीं? भागेगा कैसे सर? हाथ गोड़ रस्ते से बांध दिए हैं और बेंच पर बैठा के गमछा से बांध दिए हैं। अब बोले हैं मच्छर लगेगा तो मुंह से फूकना। तो ये एक छोटा सा पार्ट था इतना। थैंक अच्छा यू। बढ़िया, अच्छा ये जाते-जाते अपने जो फैन्स हैं, आपके दर्शक हैं, उनके लिए एक लाइन कुछ बोल दो, कोई संदेश उनके लिए। भाई मैं अपने अपने चाहने वालों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं, बहुत अच्छे से जो भी काम आप कर रहे हैं, दिल से करें। आप अगर दिल से करेंगे, तो छोटा काम भी बड़ा हो जाता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलती है। शॉर्टकट से करने की राह पे मत चलो। मेहनत करो और ईमानदारी से मेहनत करो और आगे बढ़ो। क्योंकि शॉर्टकट में कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम तभी आगे बढ़ेंगे, तभी हम सर्वाइव करेंगे, देर तक टिके रहेंगे अपने जगह पे, जब हम मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर हम राइट, जल्दबाज़ी में राइट। आगे बढ़ने की कोशिश में बढ़ेंगे, तो हम कहीं न कहीं आगे जाके धोखा खाएँगे। तो हम आप सभी दोस्तों से, भाइयों से, सबसे यही गुज़ारिश करता हूँ कि मैंने तो जीवन में यही किया है भाई, कि मैं बहुत स्लो ज़रूर चलता हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से, मेहनत से चलता हूँ, और आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आप भी अपने काम को बहुत पूजा समझ के करो और ईमानदारी से आगे बढ़ो। और मेरा आशीर्वाद है आप सभी का, प्यार है आप सभी की। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, हमारा भाई जो अभिषेक दिल्ली वाला है, इनका चैनल आप देखिए, पॉडकास्ट को देखिए। ये अभी इसमें बहुत कुछ आने वाला है नया, जो आपके लिए बहुत मज़ेदार होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो आप ज़रूर अभिषेक दिल्ली वाले का ये यूट्यूब चैनल, ये पॉडकास्ट को देखिए और इसका आनंद लीजिए। हम सभी आपके साथ मिलते रहेंगे इसी तरह से। नमस्कार। बिल्कुल।